अभिनंदन, आभार। दोस्तों, मैं हूं मनीष विदानी, मैं हूं आज का आपका होस्ट और दोस्त। आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम, आपका अभिनंदन, वन्नकम, नमस्कार, केम शो, कैसे हैं आप? दोस्तों, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इस सेशन में ज्वाइन किया। आप सबका मैं आभारी हूं। हार्दिक रूप से आपका स्वागत करना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है स्टूडियो आउटलुक। स्टूडियो आउटलुक यानी आपका दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण यानी जीवन और जगत के लिए हमारी मनोवृत्ति और भावना। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम है नेक्स्ट जनरेशन पे, नेक्स्ट जनरेशन के बिजनेस पे, और मैं इस आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा पूरे रोमांच के साथ। और दोस्तों, आपको मैं वादा करता हूं कि आगे का ये जो कार्यक्रम है बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे एक स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ। और आप देख पा रहे हैं ये कहानी है दो महान व्यक्तियों की, विश्वविख्यात, प्रख्यात और विद्वान मिस्टर रिच डेवॉस और मिस्टर जे वैन एंडल, जो एमवे के फाउंडर्स थे। ये एक इतिहास है व्यवसाय का, एंटरप्रेन्योरशिप का। दोस्तों, मिस्टर रिच डेवॉस और जे वैन एंडल ये दोनों काफी घनिष्ठ मित्र थे। इन दोनों का एक ही लक्ष्य था, एक ही महत्वाकांक्षा थी, और ये दोनों दोस्त बने हाई स्कूल में। और वो हाई स्कूल था एक शहर में जिसका नाम था ग्रैंड रैपिड्स। ग्रैंड रैपिड्स एक शहर है दोस्तों, किस राज्य में? मिशिगन। मिशिगन आता है यूनाइटेड स्टेट्स में। दोस्तों, मिस्टर रिच डेवॉस और जे वैन एंडल, इन दोनों को ये नहीं पता था कि उनकी जो व्यक्तिगत जिंदगी होगी इतनी जुड़ जाएगी कि वो एक ही साथ काम करके व्यवसाय के लैंडस्केप को बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर रिच डेवॉस की, जिनका जन्म हुआ था 1926 में एक छोटे से टाउन में, मिशिगन के एक छोटे से टाउन में, जिसका नाम था एडा। उन्होंने अपनी पढ़ाई की क्रिश्चियन हाई स्कूल से, जहां पे उनकी मुलाकात हुई अपने दोस्त से, मिस्टर जे वैन एंडल से। दोस्तों, मिस्टर रिच डेवॉस ने अपनी पढ़ाई पूरी की कैल्विन कॉलेज से, और उसके बाद उन्होंने काम किया यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर फोर्स में 1944 से लेकर 1946। दोस्तों, मिस्टर जे वैन एंडल, जिनका जन्म हुआ था 1924 में ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन में, उन्होंने भी उसी स्कूल से पढ़ाई की थी जहां पढ़ रहे थे मिस्टर रिच डेवॉस। स्कूल का नाम था क्रिश्चियन हाई स्कूल, जहां पे उनकी अपने दोस्त से मुलाकात हुई। इन्होंने भी कैल्विन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, और ये भी यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में एक एयरफोर्स ऑफिसर की तरह काम किए थे 1942 से लेकर 1945। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं,
आप देख पा रहे हैं जे और री कॉप के नाम से मिस्टर जे वैन एंडल और मिस्टर रिच डिवोर्स ने एक छोटा सा वेंचर शुरू किया था। वो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर थे एक छोटे से स्मॉल सप्लीमेंट कंपनी के, जिसका नाम था न्यूक्लाइड, जो आज दुनिया की नंबर 1 विटामिन डाइटरी सप्लीमेंट सेलिंग ब्रांड है। दोस्तों, न्यूमरस वेंचर्स यानी बिजनेसेस काफी करने के बाद फाइनली मिस्टर रिच डेवॉस और मिस्टर जे वैन एंडल ने अपने घर के बेसमेंट में इस बिजनेस की शुरुआत की और निर्माण हुआ एम्वे का। उन्होंने बनाया एम्वे। दोस्तों, मिस्टर रिच डेवॉस और मिस्टर जे वैन एंडल के जाने के बाद उनके सुपुत्र मिस्टर डग डेवॉस और मिस्टर स्टीव एंडल, उन्होंने एम्वे बिजनेस को आगे बढ़ाया। दूसरी पीढ़ी ने एम्वे बिजनेस को आगे बढ़ाया और आज दोस्तों इतिहास गवाह है, एम्वे को आज परिचय की जरूरत नहीं है। एम्वे आज है दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। दोस्तों, ये बिजनेस आज किस पे बिल्ड होता है? विश्वास पे। आज एम्वे के हेरिटेज की बात करें तो बहुत ही रिच हिस्ट्री है व्यवसाय की, एंटरप्रेन्योरशिप की, और एक ही उद्देश्य है कि लोगों की मदद करें जिससे लोग इस बिजनेस में सक्सेस की ऊंचाइयों को हासिल करें। दोस्तों, आज एम्वे ग्लोबली उपस्थित है, भारत में, रशिया में, यूरोप में, कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, हर जगह 450 से ज्यादा ग्लोबल प्रोडक्ट हैं अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि सबसे पहले न्यूट्रिशन और वेलनेस, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर, ड्यूरेबल्स। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे को होस्ट और दोस्त मिस्टर अरिजीत सोम को। अरिजीत जी, ओवर टू यू सर। Right, so good evening everybody and a very welcome to this session here today. Hello. Right, so a very good evening to all of you here and आप सभी का स्वागत है इस खास प्रोग्राम स्टूडियो आउटलुक में, आपका दृष्टिकोण। और ये हमारी पहल है कि आपके सामने हम डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे लीडर्स जो है उनका दृष्टिकोण ला सके। और इस महीने का जो हमारा थीम है रादर, वो है नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस का। हमें मालूम है कि बिजनेस भारत में जो आया 20 साल पहले आया, 20 साल से ऊपर हो गया इनफैक्ट, और आज ऐसा समय आया कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है इस बिजनेस को बिल्ड करिए। तो आज हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनके आप सुनेंगे, हमारे जो पैनलिस्ट है आज यहाँ पे, उनसे आप सुनेंगे बेसिकली आज यहाँ पे। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बट चार आज स्पीकर्स हैं जिनके आप आज यहाँ पे सुनने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले स्पीकर के बारे में। हमारे जो पहले स्पीकर है उन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत की थी 18 अप्रैल 2001 को। वो सिल्वर गए 2002 को, गोल्ड गए 2003, प्लैटिनम गए 2004, एमरल्ड गए 2006, डायमंड गए 2009 और ईडीसी गए 2017 में। सो यस, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन एग्जीक्यूटिव डायमंड प्रवीण एंड मीनाक्षी पटेलिया। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण भाई। सो ही इज देयर। वेलकम प्रवीण भाई टू द सेशन हियर टुडे। और मैं थोड़ा बहुत उनके पैशन के बारे में बता दूं तो प्रवीण भाई कहते हैं कि उन्हें ड्राइविंग बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है और वो बहुत बड़े नेचर लवर है बेसिकली। सो दैट वाज अबाउट प्रवीण भाई। और जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में कि साथ में उनके बेटे भी यहाँ पे हैं जिस बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ मंथन पटेरिया के बारे में। मंथन ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी जब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ उसके पहले उन्होंने शुरुआत कर दी थी। और जैसे 18 साल हुई तो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया। 19 साल की उम्र में वो चले गए प्लैटिनम और 22 साल की उम्र में वो गए फाउंडर प्लैटिनम। मंथन इज अ ट्रैवल फ्रीक टोटली। वो फिट रहना पसंद करते हैं। ही इज आल्सो टेक्नोफाइल, सो नई नई चीजों ट्राई करने की बहुत पसंद करते हैं। एंड ही लव्स डांसिंग एंड आई हैव वन फॉर्चुनेट टाइम जो हम साथ में डांस किए थे। आई ऑलवेज रिमेंबर दैट पार्ट। उनका कहना है कि वो डायमंड जाएंगे एंड he has a plan to go diamond by the age of 25. That is a very young age to go diamond. And let me tell you a little bit about him.
इनकी 90% ऑफ द जो ग्रुप है वो यूथ सेंट्रिक है। तो ये थे प्रवीण और मंथन पटेलिया। आइए बात करते हैं हमारे अगले सेट ऑफ लीडर्स के बारे में। हमारे अगले सेट ऑफ लीडर है, तो हमारे जो अगले लीडर है उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 1998 में। एक्चुअली जब ये बिजनेस भारत की शुरुआत हुई थी उस समय, और वो सिल्वर गए 98 में ही, गोल्ड गए 99 में, प्लैटिनम गए 99 में, और आज वो इस बिजनेस में डायमंड है। यस, मैं बात कर रहा हूँ रणवीर एंड प्रसीला सिंह के बारे में। और आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं रणवीर सिंह जी, और उनके साथ जो है उनकी बेटी जो है, उनकी डॉटर यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन करी है, मन्नत सिंह। मन्नत जिन्होंने इस बिजनेस को 2015 में ज्वाइन किया था, और अब वो बिजनेस में प्लैटिनम है। थोड़ा बहुत मैं मन्नत के बारे में बता दूं, शी इज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट एक्टिंग, dancing. She loves dancing. Well, not to miss out, she is a Miss India Top 10 2017. She has other, accolades to her. She's a brand ambassador for some of the brands. And इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ अक्षय कुमार के साथ भी ऐड किया, अगर आपने टीवी में देखा है, और साथ में बहुत सारा चीज करी है। शी इज अ लाइफ कोच, पेजेंट ट्रेनिंग मेंटर, शी इज पैशनेट, शी इज अ पैशन कोच एंड आल्सो एंटरप्रेन्योर। सो ये है आज के हमारे स्पीकर्स। सो एक जोरदार तालियों से, आई एम श्योर आप आपके सभी के घरों में हैं, और एक जोरदार ताली से इन सभी का स्वागत किया जाए हमारे सभी लीडर्स को आज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। और मैं सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछना चाहूंगा हमारे पहले स्पीकर, और वो है हमारे एग्जीक्यूटिव डायमंड प्रवीण पटेलिया। प्रवीण जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते टू ऑल द लिसनर्स जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं। थैंक यू वेरी मच अरिजीत जी। Thank you for joining us, sir, and taking time out today. Thank you so much for joining us. Well, sir, हमारा आपसे पहला सवाल ये है, हम जानना चाहेंगे कि आपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, मैं देख रहा था करीब 2001 के आसपास, राइट? 18 अप्रैल टू बी प्रिसाइज, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्टेड द बिजनेस। और आई एम श्योर उस समय आप कुछ कर रहे थे ऑलरेडी अपने लाइफ में, एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे to try out something else, but considering that आपके पास बहुत सारे और ऑप्शन थे, and I'm sure आप उस समय कोई जॉब में भी थे, considering that हम जानना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे आपसे कि क्या वो रीजन थी जिसके वजह से आपने एमवे बिजनेस ज्वाइन किया। So over to you, प्रवीण जी। अरिजीत जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप एक क्वेश्चन का आंसर मैं हर जगह पे सबसे पहला देना चाहता हूँ, एंड थैंक्स फॉर चूजिंग मी कि वही क्वेश्चन आपने मुझे पूछा है। इनफैक्ट आप नहीं, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, और जब इस बिजनेस के लिए या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस ऑल्सो, तो पिछले 17-18 साल से पैशनेटली जब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो जब भी कोई मिल जाता है पूछते हैं आपने क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन किया। देखिए, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं तो नाम प्रवीण पटेलिया, क्वालिफिकेशन वाइज मैं इंजीनियर हूँ। मैंने बी मैकेनिकल अहमदाबाद से किया था फ्रॉम एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज। पैशनेट था लाइफ के लिए, एजुकेशन के लिए, फिर एमबीए किया था मैंने। लेकिन लाइफ के अंदर कुछ अपना बनाऊंगा वो पहले से ही एक पैशन था। लेकिन कहा जाता है तो मेरी शादी हुई थी 1996, और उसी दरमियान मुझे लगा था कि जॉब सबसे पहले कर लेना पड़ेगा, बिजनेस की तो बाद में सोचेंगे, क्योंकि सबसे पहले घरवाली को पैसा देना था। लेकिन इस बिजनेस की कुछ हालात ऐसे थे, मेरे अगर अपने पर्सनल लेवल पे बात करूं तो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और वो मुझे रेकमेंड कर रहे थे, लेकिन मुझे इतना भरोसा नहीं था इस बिजनेस के ऊपर, या फिर मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इस बिजनेस को लोग क्यों करेंगे। तो हमने करीब 3 साल तक मना किया था कि नहीं, मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है, क्योंकि जब बिजनेस मुझे रेकमेंड किया गया था तब मैं गवर्नमेंट में था एज ए क्लास 1 ऑफिसर, अलॉन्ग विद दैट ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी था। तो मुझे लग रहा था मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मीनाक्षी टीचर। तो हालांकि मुझे लग रहा था कि कुछ लाइफ में अच्छा होना चाहिए, इसीलिए मैं ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में गया था, क्योंकि कुछ अपना बनाना चाहता था। तो दैट वाज ईयर 2001 जब हमने एमवे बिजनेस को ज्वाइन किया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्ट्स यूज करना था मेरे मदर के लिए, जिनकी हेल्थ चैलेंजेस कहा जाए तो कुछ दिक्कतें वाली थी। करीब 30-35 साल से उनको एक तकलीफ थी, और मुझे रेकमेंड किया गया था न्यूट्रिशन अगर अच्छे लेंगे तो हेल्थ वाइज वो फिट हो सकती है। देयर वाज अ रीजन जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 3 साल मना करने के बाद। तो हाँ, हम कुछ कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, हमारे अपलाइन हमें हेल्प कर रहे थे जो हमको लेके आए इस बिजनेस में। इस बिजनेस में एक मेंटर होते हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प किया करते हैं, तो हमें हेल्प करते थे, बिजनेस बिल्ड हो रहा था।
और 2002 आया जब हमारे एरिया में बहुत कह सकते हैं दोस्त भूल जाने वाली जो एक हकीकत हुई थी, दैट वाज गोधरा राइट्स। तो उस राइट्स के अंदर इनफैक्ट काफी हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस कोलैप्स होता मैंने देखा था। दैट वाज ट्रांसपोर्ट बिजनेस पूरे ढंग से कोलैप्स हो चुका था जो मैंने शुरू किया था 98 में। तो इतना धक्का लगा था मुझे कि किसी भी बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड कर लेते, लेकिन एक छोटी सी कह सकते तो सिचुएशन उसको ड्रॉप करा सकता है। और उसी दरमियान दोस्त मीनाक्षी के पापा जो पॉलिटिकल बहुत बड़े लीडर है उस एरिया में, उनके मैंने राइट्स के अंदर कुछ अच्छे हालात नहीं देखे थे करीब 7-8 महीने तक ड्यू टू राइवलरीज उनको, लेकिन जेल जाना पड़ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि मैं किसी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को लेकर बहुत आगे जाने की सोच रहा था, लेकिन यूं करके दोस्त 6-8 महीने के अंदर मैंने अपना बिजनेस कोलैप्स होता देखा था। जबकि मैं एमवे बिजनेस में था, लेकिन शायद उतना पैसेंट नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स को देखा था जिनके पास बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल था इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए। तो कहीं ना कहीं जाके ये दिमाग में बैठा था कि अगर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लाखों रुपए लगाने के बाद भी सर्टेनिटीज नहीं है, यहाँ इस बिजनेस के अंदर लोग ये कहते हैं कि सही ढंग से बिल्ड कर ले तो बिजनेस तो थोड़ा सा मानसिक शांति मिल सकता है। तो दैट वाज ईयर 2002 जब हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। और सही ढंग से बिल्ड करते 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 जब आगे बढ़ते गए तो मैं इतना बताऊंगा दोस्त, इनिशियल लेवल पे ज्वाइन करने का मेन वजह था प्रोडक्ट्स। एक्साइटेड हुए थे प्रोडक्ट्स की वजह से, लेकिन अंदर आने के बाद जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊं तो मार्केट के मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में और इनफैक्ट मेरे जॉब में भी मुझे लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। और यहाँ पे सही ढंग से बिजनेस बिल्ड करने के बाद एक अच्छा मौका है मेरे पास कि मैं अपने लिए अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ अच्छा बिल्ड कर सकता हूँ। दैट वाज द रीजन इस बिजनेस को एक पैशनेटली हम लोगों ने बिल्ड करना शुरू किया था और पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो भी दिमाग में लेके आए थे कि इस बिजनेस से ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, वो तो मिला ही मिला, लेकिन उससे कहीं आगे वो सब कुछ मिला जो हमने कभी सोचा नहीं था। राइट, आज जॉब से फ्री हूं मैं, मीनाक्षी जॉब से फ्री है, विदेश यात्रा इसी बिजनेस के थ्रू बहुत सारी जगह पे कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, अभी हमारा बेटा जो मंथन था इस बिजनेस को हमें देखते देखते आगे बढ़ा, वो भी आज मेरे साथ इस स्क्रीन के ऊपर है। राइट, तो सोल रीजन प्रोडक्ट्स यूज करना शुरुआत के लेवल पे, प्रोडक्ट्स अच्छी लगी तो आगे गए और लाइफ आज पूरे ढंग से चेंज हो गई। तो यही हमारा रीजन था जो आप सबका भी हो सकता है। अजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेट क्वेश्चन। थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रवीण भाई। और आपकी जो स्टोरी थी काफी इंस्पायरिंग थी। अगला सवाल मैं मंथन जी से पूछना चाहूंगा। मंथन जी, आपसे एक सवाल है कि आपने अपने पेरेंट्स को इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन किया और आपने क्या एनवायरनमेंट देखा अपने घर पे जो शायद नॉन एमवे लोगों के घर पे वो एनवायरनमेंट आपने नहीं देखा। जी मंथन जी। सो वंडरफुल, थैंक यू मनीष सर, थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने आशा करें कि आप सभी लोग बहुत ही सुरक्षित होंगे अपने घर में, और थैंक्स टू दिस वंडरफुल टेक्नोलॉजी कि इतने सारे लोग अभी ऑन स्क्रीन हम लोग कनेक्टेड हैं। राइट, सो दोस्तों क्वेश्चन को आगे लेकर के जाते हैं। मैं अपना परिचय दे दूं दोस्तों, मेरा नाम मंथन है, मैं रिसेंटली अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है दोस्तों। राइट, और करीबन 3.5-4 साल से मैं इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड करते आ रहा हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ। और ऑफ कोर्स सबसे पहले क्वेश्चन तो वाई रहता है कि क्यों 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 क्यों। तो दोस्तों मेरे लिए क्वेश्चन ये नहीं था कि वाई एमबे, मेरे लिए क्वेश्चन ये था कि वाई नॉट एमबे। राइट, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन रहता है कि आप क्यों एमबे करो, आप क्यों एमबे करो। मेरे लिए क्वेश्चन ये बन चुका था कि मैं एमबे क्यों ना करूं, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जाकर के डैडी ने, जैसे पता अभी जो थे वो मेरे डैडी थे। राइट, आपने देखा। सो जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं जब 5 साल का था तब मेरे पेरेंट्स बिजनेस में आए थे दोस्तों, बिजनेस को बिल्ड करने की शुरुआत की थी, और धीरे धीरे करते करते मेरे को माहौल देते गए, और कहीं ना कहीं जाकर के मैंने ये बिजनेस के थ्रू अपने ही घर में अपनी जिंदगी को पूरे 180 डिग्री को बदलते हुए देखा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों मेरे पेरेंट्स इस बिजनेस की शुरुआत की थी जब मैं 5.5 साल का था, जैसे मैंने बताया, तब उनके पास उसे बाइक हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे करते करते जब वो इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे तो हर साल इनकम बढ़ रही थी, तो दोस्तों गाड़ियां भी बदल रही थी, मतलब हमारी लाइफस्टाइल बढ़ रही थी। राइट, और जब मैं 18 साल का होने वाला तब हमारे घर में बातें चल रही थी कि कब हम लोग मर्सिडीज को लाएंगे। और दोस्तों आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, आज हमारे घर के बाद मर्सिडीज खड़ी है। राइट, तो हर साल गाड़ियां बदलना, फिर धीरे धीरे करते करते पहले वो बाइक पे घुमा करते थे, फिर वो मर्सिडीज पे हमारी बात आना शुरू हुई। जब दोस्तों डैडी मम्मी ने बिजनेस शुरू किया था, मैं देखता था दोस्तों डैडी मम्मी दोनों बाइक पे जाते थे, लोगों को बिजनेस दिखाया करते थे, घर घर जाकर प्रोडक्ट्स को दिखाया करते थे। लेकिन दोस्तों मैंने उसी पेरेंट्स को हर साल विदेश यात्राएं भी करते हुए देखा। पहले वो छोटे मोटे गाँव में घूमते थे, आज वो विदेश यात्राएं कर रहे हैं, टिल डेट आई गेस 25 to 26 कंट्रीज घूम चुके हैं वो लोग। राइट, मैंने उन्हीं पेरेंट्स को दोस्तों जॉब के साथ बहुत ही स्ट्रगल के साथ बिजनेस को बिल्ड करते हुए देखा था, और जैसे मैं बड़ा हो रहा था उसी दौरान मैंने उनको जॉब से छुटकारा लेते हुए भी देखा था। दोस्तों आज लोग बोल रहे हैं कि वी आर सो प्रिविलेज एंड सो लकी कि हम लोग लॉकडाउन में घर के अंदर है 24 घंटे। यू वोंट बिलीव गाइस कि 2009 से हमारी जिंदगी लॉकडाउन जैसी है। 2009 से हम लोग 24/7 साथ में होते हैं। राइट, तो ये पूरी जिंदगी पे दोस्तों अगर मेरे पेरेंट्स
पेरेंट्स को जॉब जाते देख रहा हूँ, जॉब से छुटकारा लेते हुए देख रहा हूँ, हमारे घर में बाइक भी देख रहा हूँ, हमारे घर में मर्सिडीज की बातें भी देख रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स को गांव से लेकर के बड़े बड़े विदेश यात्राएं करते हुए देख रहा हूँ, और हमारे घरों को भी बदलते मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों अगर उसका सीधा आंसर है कि ये हमारी जिंदगी में जो भी हुआ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एमबी बिजनेस। तो दोस्तों एक तो मेरे को लाइफ टाइम मोटिवेट करेगा, और कहीं ना कहीं जाकर के दोस्तों मेरे को और भी मोटिवेशन मिला। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे पेरेंट्स की बात करूं तो डैडी मम्मी ने मेरे को कभी फोर्स नहीं किया कि मतलब देखो यही करना है, देखो यही डिग्री लेना है, देखो यहाँ भी जॉब करना है। दे वर लाइक मतलब तू चाहे जो भी कर सकता है, यू आर जस्ट चैंपियन, तू कोई भी फील्ड में जा, हम तेरे साथ रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों मैं डैडी मम्मी के साथ बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाता था या फिर कोई इवेंट्स में जाता था, तब दोस्तों मेरे को मेरी जिंदगी में जो बनना है दोस्तों वो फील्ड के लोग मेरे को वहां पे मिलते थे। जैसे मैं हूं या फिर आप अगर यंगस्टर हो तो चाहेंगे इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, IELTS देकर के बाहर चले जाना है, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना है। लेकिन दोस्तों उसी दौरान जब मैं मीटिंग में जाया करता था तो मैं सिटी बैंक वाइस प्रेसिडेंट, PhD होल्डर्स, नासा साइंटिस्ट, या फिर बड़े बड़े MNC में कोई जॉब कर रहा है, या फिर कोई IIT गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कोई गवर्नमेंट पे, इनफैक्ट कोई IAS ऑफिसर पे है। तो दोस्तों अगर मैं कोई भी फील्ड पकड़ूं, अगर उस फील्ड का मैं टॉप देखूं तो वो सभी लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। तो कॉमन सेंस वाला डिसीजन था दोस्तों कि इस बिजनेस को मैं ज्वाइन कर लूं, क्योंकि अगर जिंदगी में मेरे को रेस पूरी करके 60 साल के बाद जहाँ पे जाना, अगर वही लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो व्हाई शुडंट आई स्टार्ट दिस अपॉर्चुनिटी एट द एज ऑफ 18, राइट। तो दोस्तों पहला तो मेरे को मेरे पेरेंट्स के लाइफस्टाइल और ये बिजनेस के थ्रू हमारी जो जिंदगी बदली मेरे को वो मोटिवेट कर गया। और दूसरा दोस्तों ये सब प्रोफाइल मेरे को मोटिवेट करेगा कि अगर ये लोगों को अगर पता चला है एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 40 कि वो लोग जो कर रहे हैं उससे बेहतर शायद अपॉर्चुनिटी है, तो मेरे को उनका एक्सपीरियंस देख करके, उनका एक्सपीरियंस जान करके मेरे को इस बिजनेस की शुरुआत कर देनी चाहिए एट द एज ऑफ 18। और दोस्तों उसके बाद आप सभी के ब्लेसिंग्स के थ्रू, आप सभी के गुड विशेस के थ्रू और डैडी मम्मी के सपोर्ट और गाइडेंस के थ्रू दोस्तों आज जो है हम हैं, और डेफिनेटली और भी आपका प्यार, आपका ब्लेसिंग्स चाहिएगा दोस्तों जिंदगी में और भी बड़ा होने के लिए। थैंक यू सो मच मनीष सर, एंड बैक टू यू। थैंक यू सो मच मंथन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और काफी इंस्पायरिंग और प्रेरणा से भरी हुई स्टोरी थी आपकी, आपकी जर्नी थी। मेरा अगला सवाल होगा मिस्टर रणवीर सिंह से। रणवीर जी एक सवाल जो आपसे पूछना चाहेंगे सर, और सर मुझे पता है कि जब आपने एमवे बिजनेस शुरू किया था उस वक्त आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे, तो सर आपने एमवे बिजनेस क्यों चूज किया? व्हाई डिड यू चूज एमवे बिजनेस? Well, hello everyone. We are Ranveer and Priscilla from Indore. और मनीष मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये बिजनेस को हम लोगों ने अपने बचपन के दोस्त के माध्यम से देखा था, उस समय कुछ फैमिली चैलेंजेस ऐसे थे कि मेरे फादर एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और उसके बाद मेरे फादर ने जॉब भी किया, और बहुत जबरदस्त लॉसेस हुए उनको बिजनेस में जब हम लोग बहुत छोटे थे। और तब से मेरे मन में ये धारणा थी कि बिजनेस अच्छे नहीं होते, हमको जॉब करनी चाहिए, और जॉब के लिए अच्छी पढ़ाई होना, अच्छी डिग्रियां लेना जरूरी था, अच्छे कॉलेजेस से निकल के तभी अच्छी जॉब मिलती थी। और समाव बचपन से भी मैं कभी भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था पढ़ाई में। एक एवरेज स्टूडेंट, कुछ समय तक तो बिलो एवरेज था, उसके बाद एक एवरेज स्टूडेंट रहा, और पर मैं हमेशा ढूंढता था कि कैसे मैं अपनी आमदनी को बढ़ाऊं जब मैं पढ़ भी रहा था। और 14 इयर्स की एज में जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आई कि हम लोगों ने फुटपाथ पे खड़े होकर कबाब बेचना शुरू किया, और सुबह मैं पढ़ाई करने जाता था और शाम को मैं जो छोटा सा एक स्टॉल टाइप था वहां पे मैं कबाब सेल करता था, जिससे हम लोग अपने एंड्स मीट कर पाते। और एक चीज तो मन में थी कि बहुत बड़ा आदमी बनना और बहुत पैसे कमाना, पर सोसाइटी के हिसाब से एक ही जरिया था कि बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे, और एक ही जरिया था कि पढ़ाई करो और जॉब करो। तो मैंने अपना BBA किया, फिर मैंने MBA किया हिंदुस्तान के एक बहुत अच्छे कॉलेज से मार्केटिंग में, और उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी मेरी जॉब लग गई। और 4-5 साल मुझे लगता था कि बस मैं अपनी जिंदगी इसमें लगा दूं, नौकरी मेरे लिए सब कुछ है, मैं खूब मेहनत करूं। बट 4-5 साल बाद मेरे को समझ में आया कि मैं और प्रिसला दोनों कॉर्पोरेट जॉब में होने के बावजूद जो हमारे सपने थे, जो कर्जे हमारे सर के ऊपर थे, जो लाइफस्टाइल हम अपने बच्चों को देना चाहते थे, जो किसी कारणवश हमारे पेरेंट्स हम लोग को नहीं दे पाए थे, तो मैं उस समय ढूंढ रहा था कि मैं कुछ करूं। और जब मैंने ये बिजनेस को देखा और इसमें मेरे को देखा कि इसमें सिर्फ एक बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, इसमें मैं अपने प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए हुए बगैर थोड़ा बहुत अपना स्पेयर टाइम निकाल के और अपने करके मैं बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूँ। तो मैंने और अमन ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको अब पैशनेटली बिल्ड करेंगे। और जब फर्स्ट टाइम इस अपॉर्चुनिटी को देखा और प्रोडक्ट्स को देखा, तो जैसे सभी को होता है कि प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव लगते थे, कन्विंस नहीं थे हम लोग, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा फेथ इस बिजनेस में बढ़ता गया, धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ता गया दोस्तों।
और यू नो व्हाट, आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग ने जब बिजनेस शुरू किया था तो एक एलेबल वेस्पा स्कूटर था, एक रेंटेड हाउस थे, काफी सारा कर्जा था, शॉपिंग के लिए और घूमने के लिए कोई पैसा नहीं था, और ड्रीम्स की एक बहुत लंबी लिस्ट थी। और इस बिजनेस ने वो बिलीव दिया, और जो हमारे अपने कोचेस थे उन्होंने हमें गाइड और मेंटर किया कि कैसे हम उनको पा सकते हैं, और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लेवल्स को अचीव करते गए। और फ्रेंड्स, बिफोर हमको सिर्फ 1 साल लगा इस बिजनेस में अपने आप को एस्टैब्लिश होने के लिए, और एक बार हम एस्टैब्लिश हुए देन वी स्टार्टेड ग्रोइंग द बिजनेस। विद इन 4 years हम दोनों की इनकम जितनी भी जॉब में थी उससे कई गुना ज्यादा हम लोग इस बिजनेस से कमाने लगे थे। और फर्स्ट प्रिसला ने अपनी जॉब छोड़ी, और उसके बाद at the age of 30 I was retired from corporate life forever. And today because of this business हम लोग आज एक बहुत बेहतरीन जिंदगी दोस्तों इस बिजनेस से हमको दी है। एक अपने ड्रीम होम में रहते हैं, ड्रीम कार्स ड्राइव करते हैं, दुनिया की सैर करते हैं, ये भी याद नहीं है कितनी कंट्रीज घूम चुके हैं हम लोग। बट उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों वो है कि वी हैव पीस ऑफ माइंड। उससे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि द काइंड ऑफ वैल्यूज इस बिजनेस के माध्यम से हमको मिली दोस्तों, अब वो अनपैरेलल्ड टू नन। और ये सब इसलिए सफल हो सका बिकॉज देयर वाज समबडी टू गाइड अस, एंड एमवे एज एन अपॉर्चुनिटी वाज फिनोमिनल, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म की जहाँ पे आप थोड़ा सा समय डाल के और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके बगैर अपने प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए इस बिजनेस को किसी भी ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, इट ओनली हैपेंड बिकॉज मेरी जो पत्नी थी वो बहुत पैशनेट थी एंड शी हैड ह्यूज ड्रीम्स एंड वी वर विलिंग टू पे द प्राइस। हियर्स दिस। ग्रीटिंग फ्रेंड्स, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया मैं जॉब करती थी, और मेरा सपना इतना ही था कि मैं एक फुल टाइम मदर बन सकूं, और रणबीर जो 25 दिन टूरिंग करते थे वो घर हम दोनों मिलकर बिजनेस करना चाहते थे। और हमें विश्वास था कि अगर आपको कोई मेंटर मिल जाए, कोई कोच मिल जाए, तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। और अमरप्रीत और शीला हमारी लाइफ में आए, उन्होंने हमको कोच किया, और आज हम यहाँ हैं और हमारे सब ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं। हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे सेटल हैं, और आज जो कुछ भी हमारी लाइफ में जो भी खुशियां हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, सिर्फ बिजनेस के बिजनेस के कारण पूरे हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर जी, प्रिसिलिया मैम। और यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो स्टोरी थी, जर्नी थी, काफी इंस्पायरिंग थी और भावनाओं से भरी हुई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Over to you, Harish. All right, so that was really inspiring, रवि जी और प्रसीला जी। So आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मन्नत के लिए सवाल है ये। So Mannat, you've been, I just was listening about, आपका पूरा मैं पढ़ रहा था और आपने लिखा है कि, and I've seen actually, so you were Miss India Top 10 2017, you were Miss Indore, you have been a brand ambassador with Malabar, Viva Jewelers, you had been on ads with Akshay Kumar, you are a life coach, pageant training mentor, passion coach, an entrepreneur, and you have about 34,000 followers on Instagram. I was a 34,900 something actually, right? So considering that, कभी आपने ये सोचा था कि एक दिन शाम को 7 बजे आप स्टूडियो आउटलुक में आपको कभी मौका मिलेगा? Just kidding. Actually, what I really wanted to ask you was, why, you've seen your parents building this business. Why did you think of joining your parents in the business? You had many options. You are already in Bollywood. You've been into the, in the pageant, that thing basically. You've been Miss India, top 10. So considering all the options you have, you've seen everything, why Amway? Again, you've seen your parents, so why that? Firstly, thank you so much, sir, and all the elite group of leaders जिनकी वजह से today was possible. And I am very, very lucky to be here. I would rather choose anything but be here. The why question that you asked, आपने मेरे parents की story सुनी होगी. So I think that was reason enough for me to start the business when I was 19. I had joined it when I was 19. But he always told me, my father always told me that you have to have a purpose to do the business. And my why was because as when I was growing up, I saw my parents' lifestyle, exactly what Manthan said. My parents' lifestyle was so inspiring because by the time I was 9, 10, I had never seen my father go to a 9 to 5 job. So I didn't know what it's like to
get a boss's call या मेरे पापा को सुबह उठ के शाम को जाना पड़ा. So I'd never seen that. And when I was growing up, I was seeing my parents were traveling around the world. They had this amazing lifestyle. So I was always intrigued to know how did they do this. And I think the first glimpse of me getting to know what Amway world or being a part of this world would be like was back in 2013 when Amway had hosted an event in Bangkok, which was a Gen Y event. And for me, it was a vacation, but Dad told me that you're going to learn something really good. And this But is where you're not always live. You can be normal when you're not live. This is your problem. Sorry, Mannat, please continue. Yes. So I think that event was life-changing because वहाँ पे Amway had come up with a vision of what it's going to be for the next 5 years. And उस time पे तो I didn't understand much. I knew that okay, this is something really interesting. And they are not just our parents के level के लोग कर रहे, but they are also foreseeing the future and telling the young generation to do it as well, the second generation business. And I think first glimpse मेरा वहाँ था. Second reason was I had always seen my parents' lifestyle. I was very inspired by it. I wanted to do what they were doing. I didn't want to work for somebody, but I wanted to work with people rather than working for people. I think that was one of my major reasons. Third was, I had always seen a lot of multiple sources of income is extremely important. Now also I believe in that, and this is one thing that you'll always notice in youth, that multiple sources of income is something that they're looking for. And in times like this also, if I only have one source of income, it'll be very difficult for me to survive. Plus in the profession that I am in right now, it's very uncertain. So I'd already planned that, I have 2 different sources of income that will help me reach my goals sooner. And that's how it happened. And I think in college when I was there, my father and my mother have always been these motivational speakers. I was an introvert and I trained myself to be a good public speaker. Or जब मैं college में आई, my mom wanted me to get into Miss India and I just tried it and it happened. But I always knew that, to make it to Bombay or to come to this big world, I need something backing me up. And that was Amway. That is exactly what my father also told me, that it's okay to have a passion, but different source of income is extremely important, and young people always look for multiple sources of income. And I think that was one of my major reasons. Lastly, it's the inspiration that my parents provided me with. I had seen them helping people day in day out. Religiously वो लोगों की help करते थे. People worship them like anything, and values or principles जो Amway हमारी family में ला रहा था, I inherited them and I would love to give it forward as well. I think that is something that really pushed me forward to take up this business at a very young age. Over to you. Thank you so much, Mannat. I think that was really inspiring. Thank you, sir. Right, Manish, over to you. Thank you so much, Mannat. Thank you so much, Praveen bhai, Ranveer ji, Priscilla ma'am, Manthan ji, Mannat ji. आपकी स्टोरी और जर्नी को सुनने के बाद एक ही चीज कहना चाहूंगा कि साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है. कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे खुद घड़ने का मजा ही कुछ और है. प्रवीण जी, इसी थॉट के साथ आपसे अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, और वो ये है कि प्रवीण जी, आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं, एमवे बिजनेस आने वाले जनरेशंस को कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है? Amway business, thanks for the great question. In fact, Amway business आने वाले जनरेशन को कैसे हेल्प कर सकता है, अभी शायद ऑडियंस को मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. अगर वो मंथन और मन्नत ये दोनों को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक क्वेश्चन का जवाब लेके जाएंगे. लेकिन मैं अपनी बात करूं, अगर जैसे हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे और मंथन करीब 5.5-6 साल का था इस बिजनेस को हम लोग बिल्ड कर रहे थे, वो देखता जा रहा था हमारे साथ मीटिंग्स में, हमारे साथ एमवे ऑफिस में, या फिर हम जब किसी की फैमिलीज को मिलने जाते थे तो साथ में आया करता था. हाँ, तो ये बिजनेस बिल्डिंग प्रोसेस जो था वो शायद हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बच्चे दिखते आ रहे हैं. उन लोगों का एमवे बिजनेस में आना एक नेचुरल कोर्स में हो जाता है, आई होप. और अगर इनफैक्ट कह सकते हैं किसी बिजनेस को समझते वो लोग बड़े हो रहे हैं, तो शायद वही चीज वो बहुत आसानी से भी कर सकते हैं. पहली बात तो वो है कि बहुत आसान रह सकता है उनके लिए जब वो इस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं. लेकिन एज फार एज अगर एमवे बिजनेस का पोटेंशियल और एमवे बिजनेस का नेचर जो है, अगर उसके लिए मैं अगर बात करूं तो
तो शायद जैसे मंथन बता रहा था या फिर मन्नत बता रही है कि एमबीए बिजनेस में मंथन ने देखा कि हर सक्सेसफुल लीडर जो देख रहे थे वो अलग अलग फील्ड से थे, या तो कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर्स, कुछ बिजनेस क्लास पीपल, और जैसे मन्नत बता रही है कि कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कुछ होना चाहिए जब हमें एमबीए बिजनेस कुछ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो सबके लिए, इनफैक्ट आई होप कि सबके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे इस बिजनेस के अंदर हर सफल लीडर देखते तो पहले किसी और प्रोफेशन में था, फिर इस बिजनेस में आके एक बहुत अच्छा इनकम भी जनरेट कर लेते, एक अच्छी लाइफस्टाइल भी बना लेते हैं। जैसे मैं और मीनाक्षी कभी जॉब में थे, आज जॉब से बाहर है, आज इस बिजनेस के कारण हमारे पास जो कुछ भी है दैट इज कह सकते हैं हमारी जॉब में या हमारे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से नहीं मिलने वाला था। अभी हमारे बच्चे देखते हुए आ रहे हैं तो उनका डिसीजन लेना एक आसान बात है, और जब वो इस बिजनेस के अंदर आके हमारा जो एम्पायर बिल्ड हो चुका है उसका बेनिफिट तो डेफिनेटली उनको मिलना ही है। बाकी सब बिजनेस जब बिल्ड करके उनके बच्चों को जब वो बिजनेस जाता है तो शायद एक ऐसे लेवल पे उनके पास जाता है, शायद उनके पास वो नॉलेज, वो कैपेबिलिटी शायद हो या नहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ पे वो बच्चे जब इस बिजनेस को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो कैपेबिलिटीज उनके अंदर होती ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपॉर्चुनिटी, इसके पोटेंशियल को देखते हुए हम चाहते हैं कि दोस्त हमारे नेक्स्ट जनरेशन, जैसे मंथन आया, मन्नत आई, वैसे हमारे अगर डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स को यहाँ पे, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उनके बच्चे डेफिनेटली इसमें होने ही चाहिए, और टू मेक श्योर वो आएंगे नहीं, राइट। जैसे अगर देखा जाए तो मंथन ने बताया कि उसे देखा था लेडी के टीम में कौन थे, कैसे लोग आते थे, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होते हुए देखा था, हमें इस बिजनेस को बिल्ड करने के दौरान हमारे अंदर पर्सनालिटी, हमारे पैसा, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होते हुए देखा था, तो ऑटोमेटिकली उसने डिसीजन ले लिया। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स पेरेंट्स की मैं बात करूं तो आपके बच्चे इस बिजनेस को ऑटोमेटिकली ग्रैब करेंगे और वो बिल्ड भी बहुत आसानी से कर पाएंगे, प्रोवाइडेड उनको इस एनवायरमेंट में सही ढंग से रखा तो। जैसे मंथन की अगर बात करें तो हमें उसको बोलने की जरूरत नहीं थी कि तू अंदर आ जा बिजनेस के अंदर। ही वाज अ पर्सन, जब आके उसने बोला था कि डैडी मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा, मैंने पूछा था क्यों, उसने बोला कि अगर हर फील्ड के सफल लोग अगर इस बिजनेस में आके अगर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो मैं कहीं और जाके अंदर क्यों आऊं, मैं शॉर्टकट नहीं लूं। तो आफ्टर इमीडिएटली 12th कंप्लीट करने के बाद उसे डिसीजन लिया कि मुझे एमबीए बिजनेस बिल्ड करना है एट द एज ऑफ 18। और अभी आप देखें दोस्त, शायद एक अच्छे से अच्छे प्रोफेशन वाले जो इनकम अर्न कर रहे हैं, आज वो इनकम यहाँ से अर्न कर रहा है। हाउ अबाउट दैट। और सबसे बड़ी बात दोस्त, इस बिजनेस के अंदर होने की, बच्चों को अंदर इस बिजनेस में होना मतलब आपके लिए ब्लेसिंग हो सकता है, नॉट ओनली इनफैक्ट उनके पैसों के हिसाब से, लेकिन जब अंदर आते वक्त उनका जो बिहेवियर जो होता है, इनका पैशन जो होता है, उनका ड्रीम साइज जो होती है, इनके अंदर जो हम्बलनेस है, वो शायद मुझे पता है किसी और फील्ड में नहीं हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट पैशन, इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग लाइव्स। एंड सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त, एमवे के अंदर दोस्त ये सब कुछ जो हमें मिला है, इट्स ऑल अबाउट, इसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता था मेरी जॉब या फिर मेरे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के साथ, राइट। तो नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन को तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स को और सेकंड जनरेशन को, ये सबसे अच्छा मौका है कि आपके बच्चे इस बिजनेस के अंदर आएंगे और लीड लेके वो आगे जाएंगे, राइट। तो इट्स ऑल अप टू यू दोस्त। मनीष जी, थैंक यू फॉर ग्रेट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच प्रवीण भाई, और काफी महत्वाकांक्षी था जो आपने बताया। आपने आने वाली जनरेशंस को बताया कि स्कोप क्या है, पोटेंशियल क्या है एमवे बिजनेस में। रणवीर जी, आपके पास आते हैं सर, और सर यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपको क्या महसूस होता है, आपको क्या लगता है एमवे बिजनेस आने वाली पीढ़ियों, आने वाली जनरेशंस को कैसे मदद कर सकता है? Well, thank you Manish, and I think प्रवीण भाई ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको बिल्ड किया। पर मनीष, अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब मन्नत 6 साल की थी तब मैं इस बिजनेस में रिटायर हो चुका था और आई वाज बिल्डिंग दिस बिजनेस फुल टाइम। और क्या होता था, हम लोग एक बहुत डिफरेंट एरा से थे, हमने बिजनेस को बिल्ड किया इनिशियली विदाउट सेल फोन्स, हमने बिजनेस को बिल्ड किया विदाउट व्हाट्सएप, उस समय इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, सोच अलग थी और ये बिजनेस करने का तरीका भी अलग था। और कई बार क्या होता था कि शुरू में जब मन्नत उन चीजों को समझ नहीं पाती थी तो अक्सर ही पूछती थी कि अपनी मदर हो कि मेरे फादर इतनी मेहनत क्यों करते हैं, इतना ट्रैवल क्यों करते हैं, और ऑल्दो उस समय वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी द काइंड ऑफ फ्रूट दैट वाज देयर ऑन द ट्री, और दैट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क। और कई बार क्या होता था कि हम लोग ने भी एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके इस बिजनेस को बिल्ड किया और बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया, और वो जो सिचुएशन आई तो उसमें कई बार मैं और अमन बैठे और हमने डिसाइड किया कि हाउ अबाउट लेट्स प्लान इन अ वे वेयर आवर चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड कि हम जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उस हार्ड वर्क का रिजल्ट क्या मिलने वाला है और वो फ्यूचर में क्या होगा, और एक्चुअली जब वो बड़े होंगे
और अंडरस्टैंड करेंगे। तो शुरू में कई बार हम लोगों को मन्नत के साथ बैठ के ये अंडरस्टैंड करना पड़ता था कि जो बिजनेस में द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दैट वी आर पुटिंग इन विल गिव यू अ ग्रेट लाइफ टाइम। और once that started dropping in and you know what, step by step Mannat started understanding it and और हम लोगों ने कभी भी कुछ इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस तरह से बिजनेस बिल्ड हुआ और जो हर 5 साल में बच्चों को हम लोगों के साथ घूमने का मौका मिला और जब वो उन ट्रिप्स में जाके लोगों से मिलते थे और दूसरे बच्चों से मिलते थे और वो जो sheer excitement of traveling all over the world with their parents, वो बहुत उनको मोटिवेट करता था इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और मन्नत का तो आपने यू जस्ट हर्ड द स्टोरी कि व्हाई डिड शी बिल्ड इट, बट जितने भी लोग हैं यहाँ आज हमारे साथ आज इस स्ट्रीमिंग में हैं, इस स्टूडियो में हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स कि there were a couple of reasons that number one was that we built this business like crazy and our success was there जो हमारे बच्चों को जो उसने इंस्पायर किया। दूसरा चीज हमारे बच्चों को जो इंस्पायर किया कि जो हम स्टेज से बोल रहे थे वैसे ही हम लोग घर पे थे और there was no contradiction in what we were saying and the kind of lifestyle we had. Third and most important जो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे बच्चों ने देखा कि कैसे पेरेंट्स अपने गोल्स लिखते हैं, कैसे गोल्स के साथ एक गेम प्लान बनता है और कैसे वो उसको हार्ड वर्क करके अचीव कर सकते हैं। So all these people, मैं तो ये कहूँगा, और अब जो बिजनेस का सिनेरियो है that is totally different. As a matter of fact, जब मन्नत इस बिजनेस में आई और मंथन आए, as a matter of fact, I'm a fan of this guy. और जिस तरह का बिजनेस मंथन बिल्ड करता है, you know what? Look at what मंथन को even the CEO of Amway is following him on Instagram, and you just name it, and there are so many people who want to learn that how these guys have built a massive business through social media. तो जब ये लोग आए तो बहुत इम्पोर्टेंट था अंडरस्टैंड करना कि ये एक डिफरेंट माइंडसेट लेके आ रहे हैं, ये एक डिफरेंट एरा में है और हम कैसे हम दोनों मिलकर बिजनेस को कर सकते थे। सो आई वुड ओनली टेल पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन या उनके बच्चे इस बिजनेस में आए, मैंने कभी भी ये डिस्करेज नहीं किया किसी को कि क्योंकि हर किसी को एक पैशन होता है, राइट। बचपन से जिस तरह के सीड्स आप डालते हैं, जिस तरह की सीड आप डालते हैं अपने बच्चों में, वही वो उस तरह की चीजें बनना चाहते हैं। अगर बचपन से मैंने अपने बच्चे को बोला कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो बड़ा होकर उसके पास वही ऑप्शन वाइड ऑप्शन था। अगर मन्नत की बात करूं तो मन्नत का मिस इंडिया वाज नॉट अ प्लान्ड इवेंट। मन्नत का मिस इंडिया वाज नॉट अ ड्रीम, इट वाज अ मदर्स ड्रीम। और इनिशियली जो सीड था उसका उसकी मदर ने उसके माइंड में डाला था, एंड व्हेन शी वेंट फॉर अ कॉम्पिटिशन इज दैट। सो अगर इनिशियल स्टेजेस से अगर हम अपने बच्चों को इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कराएं और ये बिजनेस क्या देख सकता है या क्या दे सकता है उस बिजनेस को, और आज के सिनेरियो में मतलब मैं आसान तो नहीं कहूंगा, बट इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट यूजिंग द सोशल मीडिया, जिससे ये लोग कितने सेवी हैं, है ना, ये लोग कैसे एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। देयर वाज नॉट अ कोई दूसरा चांस नहीं है, कोई दूसरा समय नहीं है इस बिजनेस को बिल्ड करने का। और जितने भी पेरेंट्स हैं मैं आपसे यही बोलूंगा जी, जो सीनियर पार्टनर्स हैं जिनके बच्चे इन्वॉल्व हैं, आप उनके साथ अपने बच्चों को एसोसिएट कराइए, make them understand what this business is all about and what a lifestyle they can give you that you have. Thank you, Manish. Thank you so much, Ranveer ji, and it was absolutely phenomenal and inspiring. Over to you, Arijit. Thank you, Manish and Ranveer. That was really a roadmap actually for anybody who is thinking to move on in the business. Well, I'll move on, and my next question is for Mannat for you. So Mannat, we've come a long way, you know, from an agricultural economy to moving to industrialization, and from industrialization to, you know, where we had a full-time jobs to economy which is now moving towards a gig economy. And when I say gig economy for everybody, it's the economy right now where we are moving, where there are more contract works, freelance work than permanent jobs. So whether it's Ubers of the world or Swiggy and all those things that is part of the gig economy. Now, as we move towards gig economy and with the intensity of with things intensifying with COVID, you know, currently, you know, where do you see the Amway's business really fit in this gig economy? Correct.
So I think I am a part of that because as an actor and model, I freelance a lot, and now my work has completely stopped. This is where I come back to the topic that I said, that multiple sources of income. I'm currently in Bombay, one of the worst affected cities in India, and my work has completely stopped, but my business hasn't, and that was only possible because I had two different multiple sources of income. And as I was building the business for many years, I understood that a lot of jobs, a lot of stuff were affected because of this. But our business is one of those very rare businesses जिससे economic crisis को फर्क नहीं पड़ा. That is one of those businesses. That's what I feel. And when this pandemic came in and things changed for a lot of people. I mean, we were having this in front of each other, but now we are at our homes and I'm able to connect with thousands of people. So that's what's changed. But a few things that hadn't changed is the social commerce, the way the business works. I was still connected with a lot of people online using the internet, using this business. And what my point over here is that the business is very feasible. We don't have to adjust according to the business, but we can make it work in different ways. So in moments that I cannot have a one-on-one meeting with people, I can connect with them over Instagram using my niche following, over LinkedIn, different types of social media platforms that I can use. And all these years of doing the business, I think it's more of a mindset thing, and I feel like I feel like the reason that I'm able to cope with these difficult times is because I have this business, again, the multiple sources of income. And I think that's about it. With the right mindset and the right people, this business can go really forward, and luckily it wasn't affected by the economic crisis. So I think that is something, the additional source is something that we gain from this business. So that's really amazing to see, in a situation like this business really fits well, considering the current situation. Amazing. So moving on to, Manthan. So thank you, Manthan. Well, Manthan, जैसे मैं आप पूछ रहा था भी मन्नत को, and जैसे मन्नत ने भी बताया, even in the current scenario जो है, जिस तरह से gig economy की तरफ हम already है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम बढ़ रहे हैं, but ये और ज़्यादा दिखने लगा है हमें, कि जहाँ पे ज़्यादातर लोग contract वर्क की तरफ जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ देख रहे हैं. आजकल मैं देखता हूँ कि जो बिल्डर्स भी होते हैं वो आर्किटेक्ट्स को फुल टाइम नहीं रखते, वो उन्हें पार्ट टाइम में एज अ कंसल्टेंट्स रखते हैं, राइट? सो एज यू मूव टुवर्ड्स दिस, सो व्हाट इज योर थॉट, हाउ ये एमवे बिजनेस कैसे फिट होता है इन सिनेरियो में? Okay. So thank you so much, sir, for this wonderful question. दोस्तों, gig economy को बाजू में रखे मैं अपनी बात कर दूं आपको, तो आपको पता चल जाएगा gig what is, मतलब ये एम्प्लॉय कैसे gig ये इकोनॉमी में फिट होगा, राइट? देखिए दोस्तों, फाउंडर्स प्लेटफॉर्म इज अ वेरी गुड लेवल जहाँ पे बहुत ही अच्छी इनकम बनती है. बट अगर मैं बात करूँ तो आई हैव अ बैचलर्स डिग्री एंड मेरे को और कुछ ज्यादा शौक नहीं है उसके ऊपर मास्टर्स करने का, लेकिन डेफिनेटली अगर कुछ घर से रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली करेंगे. लेकिन ऑफ कोर्स आई हैव अ बैचलर्स डिग्री और मेरे को पता है वो बैचलर्स डिग्री लेकर के मार्केट में जाकर को मैं कोई एक पर्टिकुलर कोई जॉब ले रहा हूँ and there will be a wall all around, right? मेरे ना मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा ना मेरे ऊपर कुछ रहेगा, everything will be limited. लेकिन दोस्तों यहाँ पे फाउंडर्स प्लेटफॉर्म के तौर पे बहुत ही अच्छी इनकम है. मैं कब काम करता हूँ? जब मेरी मर्जी होती है. मैं चाहे रात को 2 बजे काम करूँ, मेरा तो ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, मेरा पूरा एमपे वेबसाइट से बिजनेस रन होता है. मेरे को रात को 3-3 बजे तक नींद नहीं आती. यहाँ की टीम मेरी सो जाती है तो मैं यूएसए में जाकर के इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करता हूँ, राइट? तो मैं मलेशिया में लोगों को कॉन्टेक्ट करता हूँ क्योंकि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी. तो फ्रेंड्स, इनकम बहुत अच्छी कमा रहे हैं. रात को 2 या 3 बजे मैं और डैडी बैडमिंटन खेलते हैं, राइट? सुबह कोई ज्यादा उठने की दिक्कत नहीं है. हम लोग यहाँ पे आज अहमदाबाद में हम लोग आकर के बात कर रहे हैं क्योंकि स्पेशली आज इवेंट था तो वाईफाई यहाँ पे अच्छा है, तो हम लोग स्पेशली हमारे गांव से यहाँ पे 200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में आए क्यों वाईफाई का प्रॉब्लम ना है, राइट? तो अभी हम लोग हमारे होम टाउन में क्यों, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी टफ है कोविड को लेकर के, तो हमने सोचा हमारा वहाँ पे भी घर है, चलो वहाँ पे जाकर रहेंगे. अगर जो इनकम है फाउंडर्स प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर वही मैं अगर जॉब में बना था, लेट अस टेक एग्जांपल, अगर मैं जॉब पे बना था तो मैं ना पहले मेरे होम टाउन में जा सकता था, राइट? ना मैं रात को 2 बजे तक जग सकता था, ना मैं सुबह अपने टाइम पे उठ सकता था, और ना ही मैं आज जो इनकम बना रहा हूँ वो बना सकता था, राइट? आज दोस्तों ये पूरा मार्केट बदल रहा है. आज लोग स्विगी में जा रहे हैं, ओला उबर में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जितना वो एफर्ट्स डालेंगे उतना उनको और इंसेंटिव्स मिलेगा. वहां पे कोई एक पर्टिकुलर इनकम नहीं है.
उबर करेंगे अगर 5 ट्रिप लगाई तो इतना आप लोग कमीशन मिलेगा, अगर लेकिन और 2 ट्रिप लगा दी तो यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ इंसेंटिव। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ी सी और ट्रिप्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितना एफर्ट्स लगाएंगे उतनी इनकम आएगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर वो जॉब हो या फिर गिग इकोनॉमी हो, अल्टीमेटली अगर मैं देखूं दोस्तों डैडी मम्मी के एक्सपीरियंस से या फिर टीम के लोगों के एक्सपीरियंस से, तो चाहे स्विगी में है, मतलब कुछ और उबर में है या फिर कोई जॉब में है या फिर कोई और जगह फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अल्टीमेटली दोस्तों हमको ही टाइम देना है ना, अल्टीमेटली हमारे एफर्ट्स जाएगा, अल्टीमेटली हम ही वहां पे जाके काम करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर काम करते 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 भी कितना करेंगे, नॉट मोर देन मतलब 24 आवर्स इज इनफ, राइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं जाकर के टीम बढ़ती है दोस्तों, टाइम का मतलब टाइम बढ़ता है, लोग एक साथ में मिलकर के काम करते हैं, यहाँ पे टीम वर्क होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आप पैसे खुद यहाँ पे आप पूरा बिजनेस कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। अल्टीमेटली अगर मैं दोस्तों कुछ बात बताऊं आपको, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अपनी इनकम को कस्टमाइज कर सकते हो। What do you mean by customize? दोस्तों जैसे कि मेरे पास फोन है, मैं कवर खुद कस्टमाइज करता हूँ, उसका वॉलपेपर खुद कस्टमाइज करता हूँ, ये मेरी फोन है, तो जिंदगी भी मेरी है, तो मैं क्यों ना उसको खुद कस्टमाइज करूँ, राइट। जैसे कि मेरे को कितनी इनकम चाहिए, जैसे कि मैं कब सुबह उठूं, जैसे मैं कब कहाँ पे वैकेशंस करूँ, कब मैं रात को सोऊं, एवरीथिंग शुड बी ऑन माय कंट्रोल्स, ऑन माय टर्म्स, राइट। यहाँ पे क्या दोस्तों, अगर मैं फाउंडर्स प्लेटफॉर्म तो लास्ट ईयर गया तब तो कोर प्लस नहीं आया था, पता नहीं क्यों नहीं आया था, लेकिन अब तो कोर प्लस आ गया, तो आपको थोड़ी बहुत और इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने सुना है एमबी के कोर प्लस की मीटिंग में जब भी कोई फाउंडर्स प्लेटफॉर्म जाएगा तो करीब से करीब, इफ आई मतलब मैं गलत नहीं हूँ, तो वो चाहे अर्न करेगा दोस्तों करीब से करीब 16 to 18 lakhs का एनुअल पैकेज किया है। इट्स अ ह्यूज इनकम गाइस, राइट। मेरे को पता, अगर मैं अहमदाबाद आईआईएम में से भी कोई पास आउट करके बाहर निकलेगा, शायद इतना बड़ा पैकेज है कि नहीं पता नहीं, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे फाउंडर्स प्लेटफॉर्म पे अगर आपको वो छोटी इनकम लग रही है तो फ्रेंड आप जा सकते हो एमडॉट, उससे बड़ा मतलब इनकम हो सकता है। और दोस्तों अगर डायमंड जाएंगे तो डायमंड का दोस्तों शायद मैं गलत नहीं हूँ, मैंने जो डेटा पढ़ा है दोस्तों, राइट, कोर प्लस के अंदर दैट इज एनुअल इनकम एवरेज रहती है डायमंड पे 60 lakhs। हाउ अबाउट दैट, राइट, 60 lakhs एंड ऑफ कोर्स अबव। अगर दोस्तों आज मेरी उम्र करीबन 22-23 साल की है, और अगर आने वाले जैसे आप सबकी दुआओं के साथ, डैडी मम्मी के मेंटरशिप के साथ, ये 25 साल की उम्र में अगर दोस्तों डायमंडशिप कंप्लीट हो रही है और 25 साल की उम्र में अगर पॉकेट में 60 लाख की इनकम सालाना बन रही है, तो दोस्तों उससे बेहतर जवानी और कहाँ पे जा सकती है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे काम भी मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं खुद की इनकम भी कस्टमाइज कर सकता हूँ। मैं पूरी जिंदगी के साथ मेरे को जैसे बिजनेस को बिल्ड करना है, मेरे को जैसे इनकम को कमाना है, मैं उस तरह से एमए बिजनेस में काम कर सकता हूँ। तो अगर आप यंगस्टर हो, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे खुद के टर्म्स पे, खुद की तरह से आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे कोई पाबंदी टाइम की नहीं है, यहाँ पे कोई पाबंदी प्लेस की नहीं है, यहाँ पे कोई पाबंदी कोई आदमी हो, इनफैक्ट आपके कुछ पाबंदी रहेगी नहीं, राइट, टोटली फ्लेक्सिबल। सो यही दोस्तों ये क्वेश्चन के ऊपर मैं कुछ बताना चाहता था। बाकी दोस्तों इट्स नॉट समथिंग कि हम लोग प्रिपरेशन करके बैठे हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल बिजनेस हम लोग कर रहे हैं वही क्वेश्चंस के हम लोग आंसर दे रहे हैं। तो आई होप दोस्तों जो लैंग्वेज शायद मैं यूज कर रहा हूँ या फिर आंसर मेरे डैडी आपको दे रहे हैं या फिर रणवीर सर आपको दे रहे हैं या फिर मन्नत जी आपको दे रही है, शायद उस शब्द के ऊपर ना जाए लेकिन कंक्लूजन के ऊपर जाए कि व्हाट एक्चुअली वी वांट्स यू टू हियर फ्रॉम आवर आंसर्स। Thank you so much, back to sir. Absolutely, Manthan, and I think this is my business and my terms, and that is what एक इंश्योर हम यहाँ से लेके जा सकते हैं। बहुत बढ़िया कहा आपने। Well, over to you, Manish. थैंक यू हरी जी, थैंक यू मंथन जी, थैंक यू मन्नत मैम, आपने बात की गिग इकोनॉमी के बारे में, और साथ साथ प्रवीण भाई और रणबीर जी ने हमें बताया कैसे एमबी बिजनेस मदद कर सकता है आने वाली जनरेशंस को। तो मतलब शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि मैं क्या कहूं, लेकिन एक ही चीज कहना चाहूंगा आपकी ये चीजों को, ये बातों को सुनने के बाद कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो रणबीर जी अगला सवाल सर आपसे करना चाहूंगा मैं। और रणबीर जी सवाल ये है कि इस वक्त जो दौर चल रहा है और जो दौर हमने देखा कोविड-19, एक ऐसा दौर जो हम सबके लिए काफी क्रिटिकल था, उस दौर से हम गुजर रहे थे, तब एमवे बिजनेस ने लोगों के जीवन में क्या बदलाव लाया, आपसे जानना चाहेंगे रणबीर जी। थैंक यू मनीष, बहुत अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, वरना मैं जरूर कवर करता है इसको। देखिए मैं आपको इसके दो पहलू बताता हूँ। पहली बात तो इसने सब कुछ बदला, पूरी इकोनॉमी बदल दी, लोगों का नजरिया बदल दिया एक दूसरे के प्रति, और कैसे ये बिजनेस आगे बढ़ेगा और कैसे वो इनकम कमाने वाले हैं, उस सब पे एक क्वेश्चन मार्क था। और मैं और प्रवीण जी जिस एरा से आ रहे हैं वहां पे हम लोग फिजिकल टच और मीटिंग्स, और हमने ज्यादा इसको ऑफलाइन बिजनेस बिल्ड किया सारा। मतलब अपनी डायमंडशिप वाज टोटली ऑफलाइन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ समय पहले तक हम लोग बोलते थे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप लोग थोड़ा दूर रहिए इससे और इससे काम करिए। तो जब ये लॉकडाउन हुआ, पहले तो मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, जब ये लॉकडाउन हुआ तो पहले 2-3 दिन तो समझ ही नहीं आया, और हम लोग को लगा चलो ये नेक्स्ट वीक लॉकडाउन बंद हो जाएगा और एक बाद फिर ये लॉकडाउन खुलेगा, फिर से हम लोगों से मिलेंगे और हमारा बिजनेस नॉर्मल हो जाएगा जैसे हम पहले करते थे, लोगों के पास जाना, शहरों में जाना, मीटिंगें करना।
पर जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि ये लॉकडाउन अब लंबा होगा 2 या 3 महीने, so very quickly we could understand and I would यहाँ पे मैं स्पेशली एमवे को थैंक यू कहना चाहूंगा कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि मार्च में ये लॉकडाउन शुरू हुआ और उससे कुछ हफ्ते पहले एमवे ने अपनी ट्रेनिंग्स जूम ऑनलाइन शुरू कर दी। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो people had gotten used to using Zoom on एमवे ट्रेनिंग्स, और उसके बाद हम लोगों ने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करना शुरू किया और आई थिंक by 10th of April we were totally onto it and उसके next 3 months में इस प्लेटफॉर्म में हमारे बिजनेस को एक सेकंड लेवल पे लेके चला गया। The kind of growth that is happening, the kind of BFI or BBIs, as a matter of fact, last month there were 2 new platinums in our team. Last month there was a new Ruby, और इतनी जबरदस्त ग्रोथ हो सकी because कि जो हमारा करने का तरीका था, और ये समझ में आया कि दिस इज द न्यू नॉर्मल। दूसरी चीज जो मैं आपको कवर करना चाहूंगा जो इस पैंडेमिक में लोगों को मदद करी, और वो थी सेहत। आज एवरीवेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट के कोविड का आई डोंट नो क्या कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, कब इसका इलाज आएगा, बट द बेस्ट थिंग फॉर अस टू बी इज टू स्टे हेल्दी और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। तो जो प्रोडक्ट्स थे हमारे, और इतने सालों से जब प्रोडक्ट्स ले रहे थे, और थैंक गॉड कोई भी आई डोंट थिंक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर को ये कोरोना का सामना करना पड़ा। और ये चीज बड़ी अच्छी थी कि ना सिर्फ हमारी इनकम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट हमारी सेहत और अच्छी रही, और ये सारी की दोनों चीजें हम लोगों को दे पाए, है ना। आज जो न्यूट्राइट की रेंज हमारे पास है, जो प्रोडक्ट्स हैं, और उनको देके हम ना सिर्फ लोगों को एक अच्छी सेहत दे पा रहे हैं, बट दूसरी चीज कि इतनी इनसिक्योरिटी जो आज मार्केट में है प्रोफेशंस को लेके, मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा ओपन माइंडेड लोग कोई और नई चीज करने को कभी भी उत्सुक नहीं होंगे। As a matter of fact, every second person we talk to is exploring about new opportunities. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मनीष कि जो लोग इसको अडैप्ट कर लेंगे, जो लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जैसे मंथन और मन्नत एक बिजनेस बिल्ड कर पा रहे हैं ऑनलाइन, जैसे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कैसे ये सोशल मीडिया आपको हेल्प कर सकते हैं अपने खुद के बिजनेस को डेवलप करने के लिए। जितनी जल्दी हम इसको अडॉप्ट करेंगे उतना ज्यादा हम ग्रो कर पाएंगे। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि दिस इज द न्यू नॉर्मल। हम कभी आज से कुछ महीने पहले, पैंडेमिक से पहले, कभी सोच नहीं सकते थे कि अहमदाबाद में बैठे हुए हैं, मैं इंदौर में हूँ, मन्नत इज इन मुंबई, अरिजीत इज इन मुंबई, और इतने हजारों लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग शहरों से। और जितने भी लोग आज हैं, मैं आपको यही बोलूंगा, ये बिल्कुल सही समय है इस बिजनेस को बिल्ड करने का। 2 चीजें चाहिए होती है आपको जिंदगी में सफल होने के दोस्त। एक है कि ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं, और ऐसा और सिर्फ एक जबरदस्त प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट से आदमी करोड़पति बन जाता है। हमारे पास 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है। तो दिस इज द राइट टाइम। You got to change your mindset, and once you do that, you'll have a great business. Thank you, Manish. थैंक यू सो मच रणबीर जी, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना इस वक्त बड़ा जरूरी है। प्रवीण भाई आपके पास आते हैं सर, यही सवाल आपसे भी जानना चाहूंगा कि इस क्रिटिकल दौर में, कोविड-19 पैंडेमिक के दौर में एमवे बिजनेस ने लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाया? प्रवीण जी प्लीज, प्रवीण जी प्लीज, आप सुनाई दे रहे हैं? अनम्यूट कीजिए प्रवीण जी। प्रवीण भाई आप मंथन के कैमरा पे आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। आई थिंक दैट विल मनीष, यू कैन स्पॉटलाइट मंथन कैमरा। जी सर। Yes, Praveen bhai, you are very much audible, sir. Over to you, sir. थैंक यू। हाँ, थैंक यू। चलो, मेरा स्क्रीन चेंज हो गया और मैं कुछ अलग सा दिख रहा हूँ इसमें। थैंक यू।
लोगों की जिंदगी में बदलाव कोविड-19 से जो आया शायद, और हमारी जिंदगी में पिछले लास्ट 4 मंथ्स अगर मैं कहूँ तो दैट इज रियली आई ओपनिंग फॉर मी, मैनी लीडर्स एंड डेफिनेटली ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स। नहीं, एमवे बिजनेस हम लोग जब शुरुआत से देखते थे, हमारे अपलाइन ने जब इस बिजनेस में, जब हम कोच कहते हैं, मेंटर कहते हैं, उन्होंने जब बिजनेस दिखाया था हमें, कुछ दिखा रहे थे वो कभी भी, मतलब एमवे बिजनेस में मतलब ट्रू सेंस ऑफ सक्सेस मिलती है। इन ट्रू सेंस ऑफ सक्सेस का मतलब शायद नहीं पता था, लेकिन वहां पे कहा जाता था कि इफ यू आर हैविंग सफिशिएंट मनी, पैसा इनफ है आपके पास जो आप खर्च कर पाते हो, अगर टाइम कंट्रोल आपके पास है, मतलब आप कहाँ पे रहने चाहिए, कहाँ पे होने चाहिए, अगर वो आपके कंट्रोल में है, तो दैट इज अ ट्रू सक्सेस। ये दो चीजें हमें कही जाती थी, टाइम एंड मनी बोथ शुड बी इन योर कंट्रोल। हाँ, शायद ये हमें उस टाइम फील नहीं कर पाते थे जब हम लोग प्रेजेंटेशन देखते थे तब भी, और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मैं यही कहना चाहता हूँ। वी आर इन टू, मतलब मैं, मंथर और मीनाक्षी, हम लोग 15 मार्च से, शायद लॉकडाउन तो आया था 22 को, लेकिन हम लोग 15 मार्च से हमारे घर में है। मनीष जी भी जानते हैं, संजीव जी भी जानते हैं, अजीत जी भी जानते हैं, राइट, कि हम लोग 15 मार्च से बाहर ही नहीं निकले। इट्स अराउंड 4 मंथ्स। 4 मंथ्स में हमने देखा हमारे बिजनेस को बढ़ते हुए, हमारी इनकम को भी आगे ले जाते हुए, और मार्केट में हमने बाकी सब बिजनेसेस को भी देखे दोस्त। हमारे इर्द गिर्द वाले हमारे दोस्तों की अगर बात करें ना, तो हमारे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जिनका एक शोरूम जिन्होंने अभी शुरू किया था फ्यू मंथ्स बैक, एक्सपेक्टेशन उनका तो ये था कि इसके अंदर मैं बहुत कमाऊंगा, बहुत कुछ। दूसरे हमारे रियल ब्रदर की बात करें, उन्होंने एक होटल शुरू किया था बहुत अच्छी जगह पे, फ्यू इनफैक्ट आई थिंक 12 to 15 मंथ्स बैक, इन्वेस्टमेंट ह्यूज, एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा था कि इसमें बहुत कुछ लेके आएंगे। एटलीस्ट कह सकते हैं तो सिंस लास्ट 4 मंथ क्या हो सकता है उनके साथ, मुझे शायद स्क्रीन से बताने की जरूरत नहीं क्या हो सकता है उनके साथ। शायद जिस रेंटेड जगह पे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था बिजनेस को, शायद वो रेंट निकालना, शायद वो उनके पास जो सैलरी पर्सन जो रखे थे उनको सैलरी देना, उनको संभालना, पोषना, शायद पता नहीं हमने बिजनेस में देखा जाए तो। परसों मैं बड़ौदा में था, बड़ौदा में आई थिंक कल बड़ौदा में था, मुझे एक बहुत ही सैड न्यूज मिला। हमारे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उनके एक दोस्त, इनफैक्ट उनसे जूनियर थे, 3 दिन में, विद इन 3 डेज, 3 दिन पहले उनको सिम्टम्स आए, एंड यस्टरडे मतलब एक बहुत ही गलत न्यूज आया, मतलब सैड न्यूज आया कि ही इज नो मोर। अराउंड एज 48-49, ही वाज एमडी फिजिशियन, पैसा बहुत अच्छा, प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, लेकिन इट्स अ वेरी सैड न्यूज। बहुत सारा ऐसा कह सकते हैं तो लोगों का लाइफस्टाइल इस बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है और मार्केट में क्या है, ये थोड़ा सा हमें समझने में 4 महीने में बहुत हमने अपने आप को एनालिसिस किया। मेरे खुद की बात करूं, मेरे बड़े ब्रदर, ही इज ए सुपर क्लास ऑफिसर इन गवर्नमेंट, उनको एक दिन की भी छुट्टी नहीं थी, मतलब वो मदर हमारी लूनावाड़ा में है, हमारे नेटिव प्लेस में, उनको कह सकते हैं दोस्त कि एज ए सुपर क्लास ऑफिसर उनके पास सब कुछ था बिफोर कोविड अगर देखा जाए तो, लेकिन हमें ये 4 महीने में पता चल गया टाइम उनके कंट्रोल में नहीं था। He need to go every day to the office। लेकिन 4 मंथ्स में हमें क्या लगा कि अगर मदर को जरूरत है हमारी तो हम लोग उनके साथ है, टाइम कंट्रोल, राइट। और सबसे बड़ी बात दोस्त क्या पता है, टुवर्ड्स दिस बिजनेस अगर मुझे बहुत ज्यादा पैशन और पहले था लेकिन अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ हमारे एमवे के, इनफैक्ट कह सकते हैं दोस्त मैनेजमेंट और एवरी बड़ी, राइट। ये मार्केट में बिजनेसेस जैसे ही कोलैप्स हुए बाकी सब बिजनेसेस, लोगों की सैलरी जो थी वो 10%, 20%, 30%, 40%, 50% तक काट दिया गया। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सबको याद है दोस्त कि जब लोगों की सैलरी कम किया जाती थी, कम कर दी गई बाकी सब कंपनियों ने, हमारी कंपनी ने हमारी फीस को 40% बढ़ा के दे दिया। मेक भी वो आपकी इनकम को इम्पैक्ट कर गया होगा, लेकिन यहाँ पे हमें बढ़ा के दिया। बाकी सब जगह पे बोला दोस्त हम लोग अभी आपको प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते, आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, और हमारी कंपनी ने क्या करके दिया, 500 रुपए के टर्नओवर, 500 रुपए के ऑर्डरिंग पर डिलीवरी फ्री। कैन यू बिलीव दैट? ऐसे टाइम पे कि जब लोगों को प्रोडक्ट पहुंचानी मुश्किल है, शायद इसका आप किस हिसाब से ये पॉजिटिव इसको ले रहे हो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि जब अभी मार्केट में प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, राइट, लोग नहीं मिल रहे होंगे, स्टाफ नहीं मिल रहा होगा, पैसा ज्यादा देना पड़ रहा होगा, फिर भी कंपनी ने इसी टाइम पे डिसीजन लिया कि 500 रुपया पे डिलीवरी फ्री। मैं डेफिनेटली उसमें ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ, थैंक गॉड कि मैंने कभी एमवे बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लिया था। ये हालत आने वाले मुझे कभी पता नहीं था, बिलीव मी दोस्त, मैं अभी ये स्क्रीन से बोल रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट विद मी। जब हम लोगों का बिजनेस अप्रैल की इनकम जब मई में जब हमारे अकाउंट में आई, अप्रैल की इनकम जब मई में हमारे अकाउंट में आई, देयर वाज अ गुड इनकम, बहुत अच्छी इनकम थी क्योंकि वो मार्च से ज्यादा वाली इनकम थी। लेकिन अच्छी बात क्या थी पता है, हम लोग रेगुलर
जब जीएसटी पे करते तो जीएसटी ऑफिस से एक कर्टसी फोन आया जस्ट टू से थैंक यू कि आपने सही टाइम पे हमारा जीएसटी पे कर दिया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कैसे कि बाकी सब बिजनेसेस के जो रेगुलर लेवल पे जीएसटी भरते थे, जो इनकम उनकी होती थी उनकी कम हो गई है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ी कैसे लॉकडाउन में? दे वर सरप्राइज्ड। कैन यू बिलीव दैट? ये सबसे बड़ा इनफैक्ट कह सकते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड कह सकते हैं। एंड बिलीव मी पिछले 3 महीने से बाहर ही नहीं जा रहे। अच्छा क्या बात हो गया पता है? जूम के कारण हमारा बिजनेस तो बिल हो रहा है लेकिन खर्चा बंद हो गया। मनीष जी हमारे सब मैम से हमको पता है हमारी गाड़ी कितनी भागती है रेगुलर लेवल पे बिजनेस बिल्ड करने के लिए। अरे यार पिछले 4 महीने से डीजल का खर्चा बंद हो गया लेकिन पैसा बढ़ रहा है, क्या करें यार? वो कमी जब भी अकाउंट में ओपन करता हूँ कमी नहीं हो रहा है उसके अंदर। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एमएल बिजनेस दोस्तों, पैसा मिल रहा है। दूसरी चीज टाइम फुल इन कंट्रोल। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं है तो इट्स ऑल अबाउट ऊपर वाले का ब्लेसिंग आपके साथ है। ऐसे ही नहीं है दोस्त, हाँ आप आ गए ऐसे ही आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऊपर वाले की गाइडेंस है। मैं बाय हार्ट ही फील कर रहा हूँ क्योंकि आज जब हम मदर के साथ रह पाते हैं अपने टाइम के हिसाब से, मैं मंथन के साथ मीनाक्षी के साथ हम लोग मजे करते रहते हैं। दोस्त इट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ पॉजिटिव डिसीजन हमने जब लिया था और उसका आज हम लोग फ्रूट्स आज हम लोग ले रहे हैं। और ये आपके साथ भी हो सकता है दोस्त, राइट? रियली आई फील ब्लेस्ड कि मैं एमवे में हूँ। आप भी ये फीलिंग लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच मनीष जी, थैंक यू फॉर ग्रेट थैंक यू सो मच प्रवीण भाई एंड इट वाज शब्दों में बयान नहीं हो सकता आपने जो बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू यू हरीश जी। Right, so Praveen ji, I think that was a good perspective जो आपने दिया, even during a time of COVID, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हमारे लिए चीजें लिमिटेड होते जा रही है, हमारे लिए ऑप्शंस लिमिटेड होते जा रही है, आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। और जैसे आपने वो जीएसटी ऑफिस का एग्जांपल दिया, and that's amazing, how it's about आप उस ग्लास को आधा पानी भरा हुआ देखना चाहते हैं कि आधा खाली देखना चाहते हैं, that's the question. So you saw it as half full, and that's the opportunity you saw. That's amazing, Praveen ji, and thank you so much for those inspiring stories जो आपने बताई और अपने दोस्तों के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में जो बताई। well, आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मेरा अगला सवाल है मंथन आपके लिए। So मैं आपका जब मैं पढ़ रहा था इंट्रोडक्शन और मैंने देखा कि 18 साल में आपने बिजनेस को ज्वाइन किया एंड बहुत जल्दी you went and became platinum, not just platinum, founder platinum, and अभी आप प्लान करें कि 25 साल की उम्र तक you're looking at becoming one of the youngest diamond industry actually, and that's your plan possible, and I'm sure वो होगा जरूर। But while you're building the business and while everything looks like हमारे को बाहर से दिखता है, आज हमारे दर्शकों में बहुत सारे यूथ है जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और जो आपको सुन रहे हैं। रश्मि, बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, देख रहे हैं आज यहाँ पे, और शायद सब ये जानना चाहते हैं क्या सारा चीज आपके लिए एक आइसक्रीम जैसा था, आपने खाया और हो गया, और क्या इसमें कुछ डिफिकल्टीज भी थी जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे? सो क्या वो छोटी छोटी शायद डिफिकल्टी थी जो आपको लगा जिसको आपने ओवरकम किया? सो अगर आप उसमें थोड़ी सी प्रकाश डाल सकें। Oh, wonderful. Thank you, sir, for this wonderful question. Just a second. Okay. Right. Thank you, sir, for this wonderful question. दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन को आगे लेकर के जाऊँ तो उसमें चाहता हूँ दोस्तों सबसे पहले मैं कोट ये हिंदी का बोलना चाहता हूँ आपको कि दूर दूर से जिस गंगा में लोग डुबकी लगाने के लिए आया करते थे वो गंगा मेरे घर से निकलती है। मतलब दोस्तों जो चैलेंजेस या फिर जो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लोग मेरे घर में आते थे डैडी मम्मी से काउंसिल लेने के लिए, वो खुद गंगा, वो मेरे पेरेंट्स 24/7 मेरे इर्द गिर्द थे। मतलब कोई भी चैलेंजेस है या फिर कोई भी दिक्कत है तो मेरे को बाहर निकालने के लिए वो ऑलवेज रेडी होते थे। बिकॉज जब एमबीए की बात आती है तो वो डैडी मम्मी नहीं है, दे आर नॉट प्रवीण मीनाक्षी। तुरंत दोस्तों एमबीए की बात आता ही टाइम दोस्तों वो मेरे मेंटोर्स बनते हैं, वो मेरी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, वो मेरे को सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सिचुएशन मतलब को बाहर निकलना है। लेकिन दोस्तों मैं अगर बताऊं, अगर सर आइसक्रीम वर्ड यूज किया, राइट, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम जैसा नहीं था ऑफ कोर्स। डेफिनेटली आइसक्रीम के नीचे जो कोन रहता है जो थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहता है, थोड़ा सा हार्ड भी रहता है, वैसा हो गया था सर, राइट। इट्स नॉट पर्टिकुलर लाइक आइसक्रीम। बट अगर मैं एक एग्जांपल दूं दोस्तों, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया ना, लोगों को ये लगता है कि हाँ ये डायमंड्स के लड़के, ये ईडीसी के लड़के, तो मतलब ये बिजनेस में यूं आगे बढ़ेंगे, राइट। तो दोस्तों अभी मार्केट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है अभी कि जितने गॉडफादर्स हैं उनके अगर बेटे हीरोइन बनेंगे, हीरो बनेंगे तो वो बॉलीवुड में बहुत चलेंगे, राइट। तो उसके ऊपर भी बहुत चर्चा चल रही है मार्केट में। दोस्तों ऐसा है मेरा कुछ नहीं है, राइट। मतलब डैडी मम्मी ईडीसी है, दे आर डायमंड्स। तो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मन्नत जी और को भी है, तो वो लोग सीधा एक अलग ही लेवल से शुरू करेंगे। मतलब उनको भी स्टार्ट करना है फ्रॉम बेसिक्स। अगर अमिताभ बच्चन भी शुरू करेंगे तो फ्रॉम 3%, इवन नॉट 3% विद सीएसआई, राइट। तो वहां से वो शुरू करेंगे। तो वहां से बेसिक से शुरू किया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जाकर के लोगों को ये लगता है। तो ऑफकोर्स
अगर कोई ये बोलता है कि हाँ आपके पेरेंट्स डायमंड इसलिए बिजनेस आप जल्दी कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली मैं उनको मना नहीं करूंगा, मैं हाँ बोलूंगा कि यस हमारे पेरेंट्स शायद डायमंड है, अगर वो ईटीसीज है इसलिए हम लोग ज्यादा कर पा रहे हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमारे पास है, राइट। अगर डैडी के पास 19 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरे पास 19 साल प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मेरे पास डैडी से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मेरे पास है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ दोस्तों, पहले मैं ये सोच रहा था कि ये बिजनेस बहुत ही फटाफट हो जाएगा, डैडी मम्मी मेरे साथ आएंगे, लोगों को प्रोडक्ट दिखाने के लिए आएंगे, प्लान दिखाने के लिए आएंगे, बट यू वुड बिलीव गाइस मेरा पहला जो डेमो था उसमें डैडी मम्मी ने बताया कि तेरे को अकेले को जाना है, लास्ट टाइम पे तेरे को अकेले को जाना है। और दोस्तों मैं वो सिचुएशन आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों, राइट। मैं मेरे कॉलेज खत्म होने के बाद तुरंत ही मेरे क्लासमेट के घर पे गया था उसको डेमो दिखाने के लिए। आई वाज उसके घर पे मैं बैठा हूँ, टेबल है और सामने एसिड पड़ा है, एक्स डिटर्जेंट पड़ा है, वहाँ पे 2 डब्बियां पड़ी, 2 के अंदर पानी पड़ा है। मैं घर से डेमो सीख करके क्या, क्योंकि डैडी मम्मी तो साथ में है नहीं, मेरे लाइफ का फर्स्ट डेमो। और उसके अंदर मैंने एक बार जो एसिड डाला, उसके बाद मैंने एक्स ब्रांड का डिटर्जेंट डाला, और सामने जैसे कि एक्स ब्रांड टूथपेस्ट पड़ा है, हमारा ग्लिस्टर टूथपेस्ट पड़ा है, और 2-3 चीज पड़ी है। बट आई वाज सो नर्वस एट दैट टाइम, मेरे को सामने वो हल्दी दिखनी है कि ये हल्दी को अभी मेरे को एसिड में डालना है और उसके बाद एक्स डिटर्जेंट में डालना है, लेकिन वो हल्दी मेरे माइंड में आई नहीं थी। आई वाज सो कंफ्यूज एट दैट टाइम। वो मेरा पहला डेमो था। और उसके बाद दोस्तों मैंने डैडी को कॉल किया, मैं क्या करूं, डैडी बोला अभी हल्दी डालने की जरूरत है तो उसको घर पे आजा, वापस दूसरे दिन जाना। तो उस दिन मैं बता करके आया था कि ये मेरा पहला डेमो है, आई एम सॉरी मेरे को नहीं आया, लेकिन मैं वापस सीख के आऊंगा। और दोस्तों वापस सीख कर भी गया और आज मेरा वो परमानेंट क्लाइंट है, वो भी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, राइट। तो लोगों को ये लगता है कि पेरेंट्स हैं तो साथ में फील्ड में जाते होंगे। दोस्तों हमारे घर में काउंसलिंग होता है लेकिन फील्ड में हम खुद जाते हैं। तो दोस्तों जो दिक्कत एक सिंगल एबीओ को आती है वही दिक्कत शायद हमको भी आ सकती है। लोग मना कर रहे हैं, राइट, लोगों को बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट शायद महंगी है, ये है वो है, तो दोस्तों वो भी हम फेस करना सीखते हैं, धीरे धीरे करते हैं। लेकिन दोस्तों डैडी मम्मी की अगर बात करूं, वो लोग ने परफेक्ट मेंटरशिप का रोल प्ले किया और दोस्तों मैंने उनको समर्पित भी किया कि यस अगर आप बोलेंगे डेफिनेटली मैं वो चीज करूंगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहता हूं दोस्तों, मैं मेरी 18th या फिर 19th बर्थडे में मैं चाहता था कि मैं बाइक लूं खुद के पैसों का, क्योंकि एट द टाइम आई वाज गोल्ड इन दिस बिजनेस। तो डैडी मम्मी ने बताया कि तू एक काम कर, बाइक लेगा उससे बेहतर है गाड़ी ले ले, डाउन जितना तू बाइक में डालना चाहता है पैसा, शायद वो करीबन 2 लाख की बाइक थी, तो डैडी ने बोला डाउन पेमेंट देके अपनी गाड़ी ले ले, लोगों के लिए ड्रीम बन जाएगा। तो उनका मैंने बात सुन के बाइक का ड्रीम मैंने गाड़ी में कन्वर्ट किया। और आज दोस्तों जब भी मैं जहाँ पे भी जाता हूँ लोग बोलते हैं यही मंथन है जिन्होंने एमए के पैसे से खुद की गाड़ी परचेस की, यही मंथन है जब खुद के पैसे से गाड़ी परचेस की है। तो उसका अगर टोल पे करना है, उसका पेट्रोल पे करना है, सर्विस करती है, खुद मेरे पॉकेट से उसकी इनकम जाती है, राइट। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी चैलेंजेस में मेंटर्स का रोल डैडी मम्मी ने प्ले किया। एक आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कहाँ पे दोस्तों और मेरे को चैलेंजेस दिक्कत आई। दोस्तों 18 साल की उम्र में मैंने बिजनेस को शुरू किया ना, तो ये उम्र में क्या होता है दोस्तों, लोगों को पार्टी करनी है, लोगों के साथ घूमना है, उनको नाइट आउट भी करना है, उनको बर्थडे पार्टी में भी जाना है, उनको हर मूवीज को पहले शो में पहले दिन पे उनको हर मूवीज को देखना है, और उसके साथ बिजनेस में सिल्वर भी जाना है, गोल्ड भी जाना है, प्लेटिनम भी जाना है। दोस्तों फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैंने डैडी को बोला था कि डैडी यस आई वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस बिग टाइम, उसी दिन से डैडी ने मेरे को बताया था कि मंथन अगर ये बिजनेस को तो सिंसियरली बिल्ड करना चाहता है तो एक कोर एबीओ की तरह बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। सबको डिलेड ग्रेटिफिकेशन चलेगा, राइट। हर वो तेरे फ्रेंड जो बिजनेस में नहीं है तेरे को उनसे थोड़ा सा अलग रहना है, हर वो फ्रेंड जो पार्टियां करते हैं तेरे को उनसे अलग रहना है, हर वो लोग जो तेरे को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं उनसे अलग रहना है। वो मेरे पहले टफ था क्योंकि वही मेरी जिंदगी थी, वही मेरे फ्रेंड्स थे, राइट, जहाँ पे मैं उनके साथ रात पे जाकर के घुमा करता था, बाइकिंग में जाता था, हम लोग हाइकिंग पे जाते थे, हम लोग मूवीज देखने के लिए जा रहे हैं, पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, और घर पे अगर डैडी बोल से देखो उनसे दूर जाना है क्यों, अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो। वो मेरे लिए चैलेंजेस थे दोस्तों कि कैसे मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड्स से दूर रहूं। लेकिन दोस्तों जैसे दूर रहना शुरू किया, दूर रहने का मतलब है दोस्तों माइंड में डोमिनेंट थॉट प्रोसेस बनना। डोमिनेंट थॉट प्रोसेस मतलब कि वो ऐसे थॉट्स जो 24 घंटे में आपके दिमाग में सबसे ज्यादा निकले, दैट इज डोमिनेंट थॉट प्रोसेस। लेकिन दोस्तों अगर मैं कॉलेज में भी जा रहा हूँ, अगर मैं फ्रेंड्स के साथ घूम भी रहा हूँ, अगर मैं मीटिंग में भी जा रहा हूँ, तो डोमिनेंट थॉट प्रोसेस बनेंगे नहीं है बिजनेस में आगे जाने के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे उनसे अलग हो गया, आज क्या है, राइट, आज हम लोग विदेश यात्राएं करते हैं। दोस्तों वो लोग जब भी कुछ बाहर जाते थे तो मेरे को सेल्फी लेके डालते थे कि मंथन वी मिस्ड यू अ लॉट। दोस्तों अब मैं हर साल विदेश यात्रा में जाता हूँ, मेरी सेल्फी उनको भेजता हूँ कि आप सबने मिलकर के मेरे को मिस किया, आज मैं अकेला आप सभी लोगों को मिस करता हूँ, राइट। तो ये छोटी मोटी मेरी चैलेंजेस रही थी दोस्तों, जो शायद आपकी भी हो सकती है यंग एज पे। लेकिन दोस्तों और एक चीज ऑफ कोर्स बताना चाहता हूँ, राइट, मेरे मोबाइल में दोस्तों ना ही कोई गेम रही है, मेरे मोबाइल में दोस्तों ना ही कोई सोशल एप्लीकेशंस और रही है दोस्तों। ऑफ कोर्स 1 साल से मैं इंस्टाग्राम फेसबुक को यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब पहली बार मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम बताया था तब मैं बोल रहा था ये क्या फालतू का टाइम पास है। लेकिन दोस्तों जब पता चला इंस्टाग्राम से बिजनेस हो सकता है तब मैं इंस्टाग्राम पे आया, लेकिन तब तक मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं था, ना मैं फेसबुक पे इतना लाइव होता था, ना मेरे मोबाइल में 18 साल के बाद कोई गेम आई है मेरे मोबाइल में खेलने के लिए। तो ऑफ कोर्स ये छोटी मोटी चैलेंजेस रहते हैं दोस्तों, जो 18, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र में हमको थोड़ी सी देखनी पड़ती है। लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें देख लेंगे तो इस बिजनेस को बहुत ही बड़ा बना पाएंगे। सो थैंक यू। सबसे बड़ी चैलेंज ये हो सकती है कि 24 घंटे अपने मेंटर्स और कोच के साथ रहना। ये दिक्कत है दोस्तों, आप नहीं समझेंगे, राइट? Absolutely well said, Praveen ji, and well said, Manthan. I think it talks a lot. इसलिए हमेशा मुझे ये लगा है कि जब ये एमवे वालों के जो बच्चे होते हैं वो बाकियों से थोड़े अलग क्यों होते हैं, बिकॉज
they look so focused and they've seen their parents, building this business up. But जैसे आपने बताया कि कोई लॉलीपॉप या आइसक्रीम नहीं है कि आपने बिजनेस को शुरुआत कर दी just because आपके पेरेंट्स इस बिजनेस में थे. So well said. Well, इसके पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं दर्शकों को बता दूं हमारे यहाँ पे तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू, बिकॉज मुझे अभी न्यूज आ रही है मेरे बैकिंग टीम से कि करीबन 5,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं थ्रू Zoom एंड थ्रू सो बेसिकली दोनों YouTube से. सो 5,000 से ज्यादा लोग, दैट्स क्वाइट अमेजिंग रिस्पॉन्स. थैंक यू सो मच सभी लोगों को जुड़ने के लिए. बट हम अभी कंटिन्यू करेंगे, जाइएगा मत कहीं. मेरा अगला सवाल है मन्नत से. So Mannat, a similar thing for you, but considering कि आपके father इस business में, mother पहले से इस business में है, they've been here in the business from the time. In fact, before we started our commercial operation, मैं देख रहा था उन्होंने अप्रैल में ज्वाइन किया था और हमने 5 मई को commercial operation शुरू की थी. So they've been in the business for a long time, and there are a lot of people who come to your house and वो बोलते हैं कि आप अच्छा ये diamond है और आप diamond की बेटी है. Right. Correct. So apart from being saying it possibly is easy for you, it possibly has a lot of expectation from you, कि आपके parents तो यार diamond है, आपके लिए तो आसान रहेगा. And then आपके expectation build हो जाती है कि आप तो करना चाहिए करके. So how do you handle that? And plus what are the other challenges जो आपको लगता है कि इस business में आपको face होता है? So Correct. over to you. Yeah. Thank you. I absolutely agree because even Manthan was talking about expectations very high. I think nepotism didn't work here. It does work in my industry, but यहाँ पे वो नहीं था. And plus our parents are somebody जो हमें push करेंगे to learn from our struggles. They'll tell us to go in the field and work through it. So I think that was one of the major things which helped. And लोग आके बोलते थे, but people talk. Your work should speak more. आपका काम ज़्यादा बोलना चाहिए. That was and एक right mentorship बहुत important होती है. So my father and my mother always taught me कि this business has changed our life. If you wish to pursue it, तो आपकी भी life change होगी. तो उन्होंने ऐसे ही करके मुझे सिखाया था. And at the end of the day, आप दूसरे लोगों का सुनने की जगह अपने mentors का सुने. घर पे मेरे mentors थे. I was really lucky कि मैं उनसे बहुत easily accessible थी. And कभी भी मुझे कुछ डाउट होता था तो मैं चली जाती थी उनके पास. And I think मेरे पापा particularly उन्होंने काफी easy कर दिया था because he is very good at connecting with youth. So जब मैंने initially business start करा था and I had a lot of youth leaders coming into business, तो मेरे father उनसे बहुत easily connect हो जाते थे. वो rather मेरे से ज़्यादा अच्छे friends मेरे father के बन जाते थे. So I think that was one of the plus points. Difficulties और struggles की अगर मैं बात करूँ तो one thing again he says is that अगर आपकी story में there are no difficulties and struggles, so आपकी what will your story be? What are you going to tell the world? So nothing is easy. Absolutely nothing is easy. The profession that I am in, acting, modeling is not easy. जो चीजें आती है अगर आप struggles के through जाते हैं तो आप उस चीज को ज़्यादा value भी करते हैं. So I think starting initially में when I started modeling, managing 2 different works was a little difficult मेरे लिए. And because मेरा traveling होता था, modeling took me to many cities, traveling abroad and everything. तो काम के लिए मैं travel करती रहती. So how to manage this business, वो समझने में मुझे थोड़ी मुश्किल हुई in the beginning. But with the right mentorship with my father, our uplines, बहुत easily वो था to gain access to it and learn how to overcome that. उसके अलावा I think when I started the business I was very young. I was 18-19 और मैं काफी पहले से ये करना चाहती थी. So उस टाइम पे I was really excited. जो आपको excitement होता है when you start the business, तो मैं बहुत excited थी और मुझे मेरे जैसे excited लोग मिलते थे पर वो उतने consistent नहीं होते थे. Because when you're 18, जब आप 18 के होते हो तब जैसे कि मंथन ने बोला बहुत distractions होते हैं. So I was ready to give up those distractions. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ready नहीं थे. उसके लिए again my father, my mentors helped me कि मैं कैसे I'll choose the right people और उनको बिजनेस में लाओ, एक डिफरेंट आउटलुक, एक बिजनेस माइंड के साथ काम करूं. आई थिंक वहाँ पे दे हेल्प मी, बट दैट वाज क्वाइट अ स्ट्रगल व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ. और अपार्ट फ्रॉम दैट इनिशियली it was a big issue for me to be a people's person because I have always been a very shy person. जब मैं स्कूल में भी थी, I didn't have a lot of friends. It's very hard to believe because I went on to go in Miss India उसके बाद, but it was very hard for me to actually go and make friends and talk to people. तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो करना.
एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने आप को डेवलप करा, स्किल डेवलप करी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मेरे पापा की मेंटरशिप के साथ, मामा की मेंटरशिप के साथ आई कुड गो फॉरवर्ड विद इट, एंड आज टुडे आई एम स्पीकिंग टू ओवर 5000 पीपल. तो ये चीज़ थी, these were some of my struggles, but you know, when you go past it तो आपको समझ आता है कि all of that was worth it and you learned something from it. और I think none of it would have ever been possible because without my parents, without my mentors, that's what I call them, and you know, the right guidance, because when you're stuck somewhere you have to go to somebody, you have to go to your mentors so that they help you. So I think ये मुझे वहाँ पे बहुत help करा था, and that was my struggles, and मैं glad हूँ कि I've overcome that with time. Thank you, Archie. Thank you so much, Mannat. I think that was great. And before take a leave, I want to get a last comment from you as to any message that you have for the youth. I think the biggest message is, you know, you have such inspiring people talking to you. You know, Manthan को आप देख लीजिए, उसका the way he speaks, speech pattern, ऐसा लगता नहीं है that a 23-year-old is talking who has so much experience. इतना experience जो लोग job में हैं, जिनके 50-50 लाख के पैकेज होते हैं, इतना उनका command on language and on business and knowledge नहीं हो पाता है. But because of the values that this business has brought into our lives, हमें बचपन से पता था, you know, the value of having big dreams, the value of, you know, having your own standing, अपनी lifestyle को build करना, एक dream, एक goal की value हमें बचपन से बताई गई थी. Principles को कैसे follow करो, एक idealistic mind के साथ हमें बड़ा किया गया था. तो I think that was one of the major things. Second, you know, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है about this business, which my father told me, that, you know, there are no subordinates or there are no up people, you know, there are no boss, but you all work together as a team. So you work with people rather than working for people. I think that is one major thing. Or the youth, the people who are here, you know that we are very tech savvy people. हम लोग इस चीज़ का बहुत अच्छे से advantage ले सकते हैं. We are tech savvy, we are idealistic people, and we always look for new opportunities. So I think this is the opportunity that there is. And you know, if you're a second generation leader, your parents, with their wisdom, your enthusiasm and your energy, we can take this business to a huge height. And I think that's about it. It has been an absolute pleasure कि मैं आप लोगों से आज बात कर पाई. Thank you so much, IG sir, Manish, everybody, my parents, Mr. Patilya, Manthan, everybody for having me here. I hope आपको थोड़ा सा inspiration मिले. It is a long road, but with proper persistence and passion, it will go. Thank you. Thank you, Manthan. Mannat, and trust me, it is not thoda sa inspiration, ये बहुत सारा inspiration है. So thank you so much for that. Well, I will ask the last comment from Manthan also. So Manthan, last comment from you. Any message for the youth, today's youth? Okay. So sorry, जिस चीज के साथ में अभी just a second. Yeah. Okay. दोस्तों, यूथ के लिए अगर कुछ मैं बताना चाहूँ तो जैसे अपने बोलते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम ऑलरेडी आ चुका है. ऑलरेडी दोस्तों, जिंदगी में हम जब भी आगे बढ़ते हैं तो दो चीज हमको मोटिवेट करती है, इधर हमको ड्रीम मोटिवेट करता है, इधर हमको फियर मोटिवेट करता है. राइट, ये बिजनेस में आप ड्रीम भी बना सकते हो कि आपको कैसे कितने पैसे बनाने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है. लेकिन दोस्तों, अब तो शायद हमारे जैसे बच्चों का फियर मोटिवेट करता है कि करना बहुत कुछ है, स्किल्स हमारे पास बहुत है, हम लोग पढ़ने के लिए तैयार है, हम लोग डिग्री लेने के लिए तैयार है, हम लोग हर यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने के लिए तैयार है. लेकिन व्हाट नेक्स्ट, राइट? अगर मेरे पास पत्ता आ गया एक अच्छी यूनिवर्सिटी का, लेकिन उस पत्ते पे अगर मैं कहाँ पे जाकर अपने आप को रखूंगा, कहाँ पे जाके अपने बिजनेस खुद की जॉब को मैं करूंगा, राइट? तो अल्टीमेटली आज हमारे जैसे बच्चों के लिए आज क्या है दोस्तों, आज हमारे पास फियर भी है, राइट? कोविड-19 सिचुएशन के अंदर दोस्तों कितने सारे लोगों की नौकरियां चली गई और उससे अधिकतर लोग कौन से थे, जो लोग 30 साल से कम उम्र के, राइट? मैं चाहूंगा दोस्तों ऐसे सिचुएशन किसी के भी पास ना है. लेकिन दोस्तों अभी क्या हो रहा है, अभी AR आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, राइट? आज दोस्तों मैं और आप जो काम कर रहे हैं, आने वाले कुछ सालों के बाद शायद हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रोबोट्स आ जाएंगे, राइट? दोस्तों अभी बोला जाता है कि बाय द ईयर ऑफ 2030 कितने सारे रोबोट्स ऐसे आ जाएंगे जिनके कारण कितने लोगों की जॉब चली जाएगी. एक मैं बात बताऊं दोस्तों, अगर शायद मैं ये बिजनेस को बिल्ड नहीं कर रहा, मैं कहीं और जाकर के अपने करियर को बना रहा हूँ, तो दोस्तों मैं अपनी लाइफ को बहुत ही सेट कर दूंगा, मैं बहुत ही अच्छी इनकम बना रहा हूँ, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मेरे घर में EMI चल रहे हैं, मैं कोई नई गाड़ी लेकर के आ गया, नया घर लेकर के आ गया, और तुरंत ही मार्केट में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिनके कारण शायद मेरे काम को कुछ दिक्कत आ सकती है. तो दोस्तों जब मैं अपनी लाइफ को सेट करके बैठा रहूंगा, तब जाकर के अगर कुछ चीज मार्केट में नई इन्वेंट हो गई, कुछ नई चीज आ गई, उसके बाद क्या, राइट? तो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मैं अगर मैं डैडी मम्मी की इनकम को देखता हूँ दोस्तों, कोविड-19 सिचुएशन में बॉस हम लोग घर पे बैठे बैठे ऊपर शर्ट, ऊपर ब्लेजर,
नीचे तो आपको देखने की जरूरत है ही नहीं, राइट? तो हम लोग ऊपर से ब्लेजर पहन के आज आपके सामने खड़े। लास्ट 1 महीने से दोस्तों डैडी ने जैसे बताया मार्च से हम लोग घर के अंदर, मैं डैडी मम्मी की इनकम को देख रहा हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, लॉकडाउन से पहले डैडी मम्मी की जो इनकम थी शायद उसमें बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, घर में बैठे बैठे। इससे सेफ बिजनेस और क्या हो सकता है दोस्तों? आज के लिए नहीं, लेकिन आने वाले कल के लिए भी अगर माइंड में कुछ फियर है तो फियर के लिए भी आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो और ड्रीम के लिए भी कर सकते हो। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे मन्नत ने बताया कि हम लोग टेक से भी, हमारे हाथ में मोबाइल है, हर एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है दोस्तों। आज हमारे ग्लोबल सीईओ मिस्टर मिलिंद पंत, उनका कोई भी वीडियो रहता है, उनका कोई भी टॉक रहता है, उसमें एक चीज तो आपको सुनाई देती दैट इज सोशल सेलिंग एंड इंस्टाग्राम। सोशल सेलिंग एंड इंस्टाग्राम दोस्तों, शायद डैडी जैसे जितने भी उम्र के लोग आज मार्केट में, उनको इंस्टाग्राम समझने के लिए उसको टाइम लगेगा, उनको ये टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। लेकिन दोस्तों हम तो उठते बैठते जागते, हमारा हर ये अंगूठा दोस्तों हर एक ऐप पे घूमता रहता है दोस्तों। वही एप्लीकेशन से आज हम लोग पैसे बना सकते हैं, वही एप्लीकेशन से हम लोग लोगों की ज्वाइनिंग्स ला सकते हैं, वही एप्लीकेशन से हम लोग क्लाइंट्स बना सकते हैं। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग ये लॉकडाउन में ऐसी एप्लीकेशंस को यूज करके भी ज्वाइनिंग्स लेकर के आ रहे हैं, क्लाइंट्स को बड़ा कर रहे हैं। तो गाइस दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों, एज अ यंगस्टर जब हम लोग मार्केट में एमबीए को लेकर के जाएंगे दोस्तों, एमबीए का नाम अभी मार्केट में बहुत ही अच्छे रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। कोई भी ऐसा नहीं बोलता क्या ये एमबीए क्या है, राइट? लोगों को पता है एमबीए इज अ ह्यूज सेटअप प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स वंडरफुल है, यहाँ पे आपके पास देखो आज दोस्तों कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग दोस्तों एमबीए के थ्रू यहाँ पे इकट्ठा हुए। हमारे साथ दोस्तों एमबीए का स्टाफ जब काम करता है तब ऑलवेज ये लगता है कि वो एमबीए के लिए नहीं, एमबीए स्पेशली हमारे लिए काम करता है, राइट? जैसे कि अरिजीत सर हो गए, संजीव सर हो गए, राइट? ये जब भी दोस्तों ऑलवेज वो हमारे एलओएस को देखते हैं, हमारे ग्रुप को वो देखते हैं, तो ऑलवेज दोस्तों उनका फीडबैक हमारी टीम को बड़ा करने के लिए होता है दोस्तों। ना ही हमको उनको कुछ पेमेंट देते हैं, ना ही हमको उनको कुछ और एक्स्ट्रा हमारे और से उनके पास जाता है, लेकिन फिर भी वो हमारे बिजनेस को देखते हैं। ये परफेक्ट साइकिल जहाँ पे आप खुद की एक एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का प्लेटफॉर्म खड़ा कर पाए, दिस अ परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप खुद का बिजनेस बड़ा कर सकते हो और अपने टर्म्स पे जिंदगी को बना सकते हो। डिसीजन दोस्तों आपका रहेगा। एक ही चीज बताना चाहता हूँ, अगर ये नहीं तो और क्या, और हमारे बिजनेस के लिए हम नहीं तो और राइट? सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू अजीत सर। Thank you so much, Manthan. That was a lot of inspiration, trust me. And जैसे आपने बताया, we are not reinventing the wheel by working on social media. But that's the thing to work if you want to move the business to the next level. And it's great the way you are building it up. So thank you so much to all our speakers here today. So Executive Media Diamonds, Ranveer and Pasila Singh, and also Meenakshi ma'am. EDC Executive Diamond Meenakshi ma'am. Also founder Platinum Manthan Patelia and Platinum Mannat Singh. So thank you so much for joining us. और I will really like to thank हमारे सभी दर्शकों को। जैसे मैं बता रहा था कि करीब 5000 से ज्यादा लोग आज ज्वाइन किए हैं through YouTube and through Zoom. That's an amazing response. Trust me, हमने पहले सोचा था कि हम इसे सिर्फ Zoom में रखेंगे because हम expect कर रहे थे कि सिर्फ 1000 लोग आएंगे. But the kind of response that you got, we are really thankful to you for this. Well, इस सिलसिले को हम जारी रखते रहेंगे. Studio Outlook, आपका दृष्टिकोण ये चालू रहेगा, ये इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पहला एपिसोड था जहाँ पे हमने आपके सामने जो लाया नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। हमारी अगली एपिसोड जो आएगी वो रहेगी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। हम बात करेंगे कि कुछ महिलाएं जो किचन के साथ साथ घर के बाहर भी निकल रही है और इस बिजनेस को कितने अच्छे से बिल्ड कर रही है। हमारे बिजनेस में करीबन 60% से ज्यादा महिलाएं हैं जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है, लोग हैं जो महिलाएं हैं जो इस बिजनेस को बिल्ड करिए बेसिकली। सो हमारा अगला जो एपिसोड रहेगा वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। सो लॉग इन कीजिएगा डेफिनेटली ऑन द 8th of August फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑन द स्टूडियो ऑन द स्टूडियो बेसिकली स्टूडियो आउटलुक, आपका दृष्टिकोण। आज मैं आपसे यहाँ से अलविदा कहूंगा। आज मेरे साथ है along with my co-host. So this is your host Arijit and Manish, absolutely signing off for today. You have a wonderful evening ahead. Good night. Take care. Thank you so much.